हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? अदिति हेलो। कैसे हो? वैभव, गुड कन्हैया, मॉर्निंग। दर्शित, सैमसंग, हिना, नितेश, अभिनव, एक बार आप वीडियो के साथ सारे लोग आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, कम ऑन। वाह, क्या बात है वैभव भाई। नितेश कैसे हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई एक बार बोलो। अदिति बताओ एक बार, बच्चे आपको मेरी हेलो। आवाज? यस सर, गुड इवनिंग सर, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। वेट। हेलो। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं ऑडिबल हूँ? एक बार कंफर्म करो आप लोग, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। मुझे नहीं आ रही आवाज, क्या करूं? वेट करो जरा। अभी आप लोग बोलो जरा मेरे को। हेलो। हेलो सर। हेलो, आ रही है हेलो। आवाज। थैंक यू थैंक यू हेलो। थैंक यू। या एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। सिस्टम साउंड डाउन किया हुआ था ना, इसलिए कोई सुनाई नहीं दे रहा। कोई नहीं। तो स्टार्ट करें। देखो ये सेशन, पता है क्यों मैं लगातार इस सेशन को कर रहा हूँ? कि अभी कैसा होता है कि जीडी ऑनलाइन के बच्चे ना टच में नहीं रहते हैं। एक बार आपके पास पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव पहुंच जाती है, फिर तो वो वीडियो पे ही दिखते हैं सर, नहीं मतलब बैकग्राउंड के साथ पढ़ाते हुए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप कैसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अपने को कुछ पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं सीक्वेंस से बात करूंगा। सबसे पहले सैमसंग। आपका नाम क्या है बच्चे? सैमसंग SM? सर आकाश। आकाश। आकाश जरा लाइव आ जाओ। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आकाश? सर ठीक। बिल्कुल सीक्वेंस से बात करूंगा। कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? शुरू करें ना सेशन, बातचीत करना शुरू करें। सर मेरी एडवांस अकाउंट और FME की टास्क तो खत्म हो गई दैट्स ग्रेट, अच्छा किया। और मेरा ऑडिट और EISM चल रहा है अभी। ठीक है, SM EIS के की 10 मेरे को लेक्चर बताओ। हुए। SM के 10 लेक्चर हुए हैं। SM के 10 लेक्चर हुए। EIS का क्या कर रहे हो? नहीं सर, अभी स्टार्ट नहीं इसके करा है। बाद? हाँ अभी तो क्या प्लान रखा है आपने EIS का? आप लोग सब वीडियो के साथ लाइव रह सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं भी थोड़ा पहचानूंगा सबको, मतलब मेरी इंटरेक्शन तो ऐसे ही हो सकती है ना, फेस टू फेस वाला टच देना चाहता हूँ।
इसलिए बड़ा एफर्ट मार रहा हूँ, रोज 250, 300, 400 बच्चों से बात कर रहा हूँ। आज कल भी 7 to 8 hours आई टॉक इन यस्टरडे ऑल्सो, एंड ये चलता रहेगा जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। ये सेशंस लाइव रहेंगे, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। व्हाट्सएप पे इस पे बहुत सारी चीजें मिस होती रहती है, तो मैंने सोचा कि दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड अ सोल्यूशन। शिवानी कैसे हो आप? वेरी गुड सर। ठीक है, चलो बात करता हूँ आपसे भी। हाँ जी, अब आ जाओ आकाश। हाँ सर। हाँ जी, सर मैं देख रहा हूँ, मैं 2 लेक्चर देख रहा हूँ दोनों के, ऑडिट और EISSN पे। ठीक है, डेली बेसिस पे हाँ। डाइजेस्ट कर रहे हो? अब सर वही दिक्कत हो रही ज्यादा है, नहीं रात देख में रहे? हालत खराब हो जाती है। ज्यादा देख रहे हो? ऐसा करो, कोई बात नहीं, आप डेडलाइंस को लेकर के बड़े, सेकंड ग्रुप है ना ओनली आपका? हाँ सर। हाँ सुनो मेरी बात, SM10 देख लिए, मतलब यू आर ऑलरेडी इनटू चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और वो हाँ खत्म होने वाला है चैप्टर नंबर 2। थोड़ा सा हाँ और 2 लेक्चर बचे, खत्म हो जाएंगे। ओके, अभी आप ऐसा करो कि जब भी आप जो भी चैप्टर देखते हो उसके साथ उसकी मेंटोर, ये सबके लिए है स्टैंडर्ड, प्लस उसका बूस्टर, बूस्टर के 2 राउंड्स, बूस्टर चार्ट्स के 2 राउंड्स, ठीक है, और मेंटोर के सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन साथ साथ देख के निपटाओ। वो बाद वाला सीन नहीं रखना आप लोग के, अभी मैं रिवीजन करूंगा और बाद में आके फिर से एक बार अभी पढ़ूंगा और बाद में रिवीजन करूंगा, वो मत रखना। वो जो बाद में जो बोनस टाइम होगा वो बोनस टाइम होगा। अभी आपका सिलेबस 5 डेज आगे जाता हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी साथ ही साथ लेक्चर, टर्मिनेटर, मेंटोर, बूस्टर, एक चैप्टर को पूरा क्लोज किया कि 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 6 मार्क्स जितना वेटेज है, वॉट एवर विल कम इन द एग्जामिनेशन, आई एम रेडी टू हिट द बुल्स आई। बात खत्म, ठीक है। यही स्ट्रैटेजी रहेगी अपनी, ये कॉमन स्ट्रैटेजी है, ये आप सबको ये चीज लेके चलनी है अभी से। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको ध्यान रखनी, मैं सबके नोटिंग भी करूंगा, आई विल, जिसके भी बारे में बात करूंगा रिपोर्ट नोट करूंगा, नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, इससे आगे बात करूंगा, ठीक है। ये पूरे पन्ने भरे हैं मैंने, बहुत सारे, ये पिछले 3 दिन से बहुत सारे भरे जा रहे हैं ये, ठीक है। इन सब का मेरे पास नोट बन के आएगा। अभी कैसा है, आप जब आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, फर्स्ट ग्रुप दे चुके हो, सेकंड ग्रुप भी कई बच्चे दे चुके हो, जो भी है फाउंडेशन भी दिया होगा, जो लास्ट में आपके पास 2 दिन का समय होता है ना, 1.5 डेज का जो टाइम होता है, उस समय अगर किसी सब्जेक्ट का प्लान अभी नहीं तैयार किया ना कि 1.5 डेज में मैं कैसे रिवाइज करूंगा, एक चैप्टर उठाऊंगा, उसका कौन सा क्वेश्चन देखूंगा, कौन सा टॉपिक देखूंगा, कहां से देखूंगा, बूस्टर से देखूंगा, हैंड नोट से, सेल्फ नोट से देखूंगा, या कहां से देखूंगा, तो उस दिन बड़ा ही परेशान से हो जाते हो। कुछ उठाते हो इधर से, फिर उधर रखते हो, फिर उधर से उठाते हो, मेन बुक उठाते हो, स्टडी मैट उठाते हो। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी करना है आपको। जैसे मान लो आप हाईलाइट कर रहे हो, कीप इन माइंड कि लास्ट में 1.5 डेज में इसी को देखना है। क्वेश्चन टिक कर रहे हो, ये सब ठीक है, फिल्टर आउट। अगर तुम्हें लगता है इस चैप्टर में 50% कॉन्सेप्ट तो अपने को इंटरनलाइज हो गए, अब दोबारा अपने को इसको करने की जरूरत नहीं है, तो उसको फिल्टर आउट का एक छोटी सी डायरी बना के, या नोटपैड पे किधर भी, या मोबाइल पे जहां भी आप रखते हो, टेक्स्ट से भी हो तो वैसे आप उसको सेव कर लो कि इसको मैं बार बार पढ़ के समय नहीं बर्बाद करूंगा, और लास्ट डे पे इसको देखूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे कि बूस्टर को किसी ने बेस बनाया, किसी ने सेल्फ नोट्स बनाए, एग्जाम्पल कहाँ लिखे हैं, सारे क्लास के एग्जाम्पल कहीं तो नोट करते होगे ना, तो उसको नहीं, मतलब करते हो कि नहीं करते, कोई हाँ ना कुछ नहीं हाँ बोलते सर, करते हैं। आप? करते हैं सर, कॉपी में। कॉपी में कॉपी बनाई है। वो सारे एग्जाम्पल्स को ना आपके पास साइटेशन होनी चाहिए, कि मैं लास्ट डे पे सब इकट्ठे खोलूंगा, चैप्टर 1 पॉइंटर्स, एक्सप्लेनेशन, बुक से ये रेफर करना है, क्वेश्चंस मुझे ये रेफर करने हैं, एग्जांपल्स यहाँ मुझे मिल रहे हैं सारे, स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, उसको रेफर करना है, कहाँ क्या करना है। 1.5 दिन के लिए सब कुछ अभी तैयार होगा। और एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलता हूँ, जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ठोक के बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, ठीक है। इफ एंड बट नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें कंफ्यूज कर दूंगा तो तुम तो गए। तो मेरा काम है आपको कॉन्फिडेंस देना। एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी ऑडिबल हो? यस सर। हाँ,
एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको प्रिपेयर्डनेस करनी है कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझना है। अगर जरा भी डाउट है कम बैक टू मी, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है, वहीं से पूछता है जहां डाउट क्रिएट होते हैं, एंड ICI टेक्स एडवांटेज ऑफ दोज डाउट्स। You don't have to leave any stone unturned to finish that doubt out of your mind. मतलब at any cost do whatever you want to do. अभी ये टाइम है। हाँ, और एक सबसे जरूरी बात, आपका एग्जाम अक्टूबर में है, नवंबर में नहीं है। सो अपनी ये कंफ्यूजन दूर रखना कि आप नवंबर में एग्जाम देने जा रहे हो, अक्टूबर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। तो आपको जो भी करना है सितंबर 30 तक सब कंक्लूड करके रखना है। अक्टूबर योर बोनस मंथ। आप मेरे से बात कर रहे हो ना, आपको ये एडवांटेज लेना है और इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। गॉट द आइडिया? क्लियर है ना सबको ये बात? ये कॉमन टू ऑल है। तो आपका सितंबर ही फिनिशिंग पॉइंट है। और आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज चल रही है, मुझे पता है कुछ लोग दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, कुछ अभी SM कर रहे थे, कुछ EIS कर रहे, तो यू आर टू एंड फ्रो। तो अभी मैंने क्या किया, आप लोग के लिए सेकेंड राउंड 15 सितंबर से, आई होप कि सब लोग यहाँ बैठे सब फास्ट ट्रैक हैं। जी सर। ठीक है ना? तो फास्ट ट्रैक में तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने कोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज कर दिया आपको देने में? नहीं सर। किसी को हाँ कोई काट दिया, कोई पीट दिया, कोई उड़ा दिया, कोई नहीं, वो कौन सा था, एडमिन कॉस्ट पे दे दिया सर ने वो। ठीक है, एडमिन कॉस्ट पे यू हैव सैक्रिफाइस्ड ओनली वन थिंग, यू हैव गॉट द प्रीमियम कोर्स। एक ही चीज की बुक कहीं है, बुक कहीं नहीं है, उसका ई बुक वर्जन है। ठीक है, मेरे तो स्टूडेंट है ना, मेरे तो सारे स्टूडेंट हैं, रेगुलर वाले हो, फास्ट ट्रैक वाले, एग्जाम में तो सबको लेके जाना है। ठीक है ना? तो बहती हुई नदी और सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो रेस्ट अश्योर्ड कि आपको वो चीज मिली है जो प्रीमियम है, परफेक्ट है। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू मेक इट मोर प्रीमियम। मैंने जितना वैल्यू ऐड किया, अब आपको उसके ऊपर वैल्यू ऐड करना है, ताकि मेरी मेहनत पे और ज्यादा रंग आ जाए आपकी वजह से, क्योंकि अब आपके हाथ में है बॉल, मतलब आपके पाले में है, मेरे पाले में कुछ नहीं है अब। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, तो डू लाइक दैट। चलो अब मैं आता हूँ, ये बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे, ये ज्ञान था बाबा का, ये दे दिया मैंने। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आकाश, तो EIS को लेके क्या प्लान है? से तुम अभी 10 लेक्चर कर चुके हो, तो SM कब तक कंप्लीट करने का प्लान है? सर इस मंथ तो हो जाएगी 31st। हाँ सर। ठीक है, EIS ये सोच रहा हूँ, 2 देखने की सोच रहा हूँ, अगर चलते रहे तो 20 तक हो जाएगी वो EIS। ठीक है, उसमें 2 to 8 के लेक्चर सर। 2.5 आवर, कहीं 50 मिनट्स के भी होंगे। अच्छा, एक और बात अभी आकाश से बात करिए, कॉमन टू ऑल, कि आप जब लेक्चर देखोगे ना, तो आप आवर्स काउंट करोगे, आप ना नंबर नहीं काउंट करना। कहीं कहीं लेक्चर छोटे भी होते हैं, लाइव लेक्चर्स है ना, आपने देखा होगा, बच्चों से बातें भी करता हूँ, कॉपियां भी लिखने को देता हूँ, चेक भी करता हूँ, वो जानबूझ के मैंने उससे हटाया नहीं है। अगर मैं हटा देता ना, तो वो पूरी जो रिदम है ना, वो खत्म हो जाती क्लास की। आपको नहीं देखना, आप थोड़ा सा देखो, एक कॉपी चेकिंग देखो, आप छोड़ दो, आप आगे निकलो ना। आपके पास तो वो स्किप एंड मूव का ऑप्शन है, सो यू गो लाइक दैट, बट आई हैव गिवन यू दैट। एट द सेम टाइम, जैसे मान लो कोई डाउट ले रहा हूं, तो डाउट उसी में शामिल है, तो आवर्स उतने ही हैं जितने की फास्ट ट्रैक के होते हैं, जस्ट दैट आई हैव मेंटेन द लाइव क्लास डेकोरम, so that you, whenever you are watching, you feel interactive and you get benefit out of that. So वो चीज है। तो अगर तुम 20th तक करते हो, तो तुम अगर 1 सितंबर वाला जो हमारा साइकिल है EIS टेस्ट का, चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट कंपल्सरी है, मतलब अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो और मेरा पेपर मेरे से पढ़ रहे हो, तो मतलब ठीक है, फिर आप हर सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू। ठीक है, टेस्ट आपको देना होगा। टेस्ट में मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको परेशान करेंगे, कंफ्यूज भी करेंगे, आपकी सारी पढ़ी पढ़ाई पे मिट्टी डालेंगे, आपको डीमोटिवेट नहीं करेंगे। कई बच्चे को ऐसा लगता है इतना भारी पूछ दिया हमने, तो इतना पढ़ा था, पता नहीं क्या बना दिया सर ने हमारा। तो सर के पढ़ाए हुए से सर के क्वेश्चन नहीं हुए, जानबूझ के ऐसा करूंगा। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हम करके जाते हैं। छोटी सी बात, आप लोग आज जुड़ रहे हो, देखो 60 to 65 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, वो इंडिया का हर बच्चा करता है, मतलब यहाँ जितने बैठे हैं ना सब करेंगे, वो सब पास नहीं करते, उसमें से 85% पास नहीं करते। तो जब ये फिलॉसफी आपको समझाई जाती है ना कि जो आसान है तो पहले उसको करना, पहले उसको ये करना तो वो करना, अरे वो तो सभी करते हैं, उसको बोलने की क्या जरूरत है।
ठीक है, वो टाइम पास बातें। आपको इसके साथ साथ ये तो करना ही करना है। सीए की पढ़ाई पढ़े तो फंडामेंटल है ना। अरे भाई डेफिनेशन तो सबको पता होनी चाहिए, बेसिक्स तो पता होने ही चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 35% क्वेश्चन आते हैं 6, 7A, 8B, 9A, समथिंग लाइक दैट, जो वो क्वेश्चंस आते हैं और ईआईएस में जो प्री कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, आर वी एबल टू क्रैक दैट और नॉट? उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए नेक्स्ट लेवल हमने क्या प्रिपरेशन करी? डू वी नो हाउ टू राइट? एवरीबडी इज राइटिंग, हाउ डिफरेंट आर वी? अभी थोड़े बहुत लेक्चर जिसने देखे हो, आपने देखा होगा कि मैं जैसे कि एक बच्चे को उंगली पकड़ के पेंसिल से ए लिखवाते हैं ना, वैसे आपको बताया है कि एक क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते। बच्चों से कॉपियां लिखवाई है, सामने चेक किया है, बताया है ये डूज हैं, डोंट्स है, ये पहले होगा, ये बाद में होगा, ये अंडरलाइन होगा, ये हाईलाइट होगा, एग्जांपल होगा, यहाँ स्पेस होगा, एक लाइन का गैप भी छोड़ना है, तो आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट एंड दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। सो आकाश, आपसे अब नेक्स्ट सवाल है, तो आपको ये 35% के लिए स्पेशल प्रिपेयर्डनेस रखनी है, बिकॉज जो बच्चा ये 35 को हिट करेगा अच्छे से, वो 15% में जाएगा। ये आईसीआई कहती है, ये त्रिवेदी नहीं कह रहा, ये दिस इज नॉट माई लैंग्वेज, दिस इज आईसीआई लैंग्वेज। दे एक्सपेक्ट दैट यू स्कोर ऑन द अबव एवरेज। क्या कहते हैं, बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली सक्सेस होने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट से काम नहीं चलता, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से काम चलता है। भाई अकाउंटिंग के बच्चे और फाइनेंस के, तो यहाँ क्या प्रसाद बट रहा है, बात समझ गए? यहां भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना, उसी को इंस्टीट्यूट पास कराएगा ना। इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें तो क्या है, तुम बचपन से ये फंडे पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास 11th क्लास से, और वही मैं बात आज कर रहा हूं। तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये सब बातें तब मैं कह पाता हूं जब मैं खुद आपको लेक्चर में नेक्स्ट लेवल पढ़ा के तब बात कर रहा हूं, और आप वो कर रहे हो। तो आप करो, फिर मैं करूंगा, फिर बातें करेंगे, लगातार कॉन्टिन्यूटी से अपन टच में रहेंगे। इधर आपका जो भी प्रॉब्लम होगा विल लुक इनटू दैट। ठीक है, अब आकाश आपसे बात कर रहा हूं मैं। आपने 10 लेक्चर देखे, आकाश कितने क्वेश्चंस पेन डाउन किए? ये सबके लिए कॉमन है, ये बातें दोबारा नहीं करूंगा, वी आर टॉकिंग, सब सुनिएगा ध्यान से। बता बच्चे। सर मैंने फर्स्ट चैप्टर के थोड़े बहुत लिख के देखे थे क्वेश्चंस। तो उसको क्या किया? सर मैंने जैसे देखा था हमारे थोड़ा यहाँ क्या बहुत। होता है, मैं आम मैंगो बेल्ट से आता हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत आम होता है, मेरे भी 7 बगीचे बगान है। ठीक है, तो वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे आम होते तोड़ के लाते हैं वहां से, खेत से, मतलब बगान से, उसका अचार डालते हैं। तो तूने कॉपी लिख के क्या उसका अचार डाल दिया, बोया उसको डब्बे में डाल दिया, क्या किया उसका? मैं सॉरी तेरे को ग्रिल कर रहा हूँ, तू पहले फंसा है। ठीक है, बाकी बच जाएंगे इससे। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी आई एम ग्रिलिंग यू। मेरे को सर भेजना लिख था के ना। देखा था। ये सबको देख रहा, सब अलर्ट हो गए, सबको पता है क्या सवाल आएगा। ठीक है, मेरे को भेजो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, भेजो ना, तब Yes, तो sir. मुझे पता चलेगा कि आकाश ने क्या लिखा। गॉट द आइडिया? आज जितने भी लिखे हैं ना, सब स्कैन करके मेरे को भेजना, ठीक है, पीडीएफ बना के। आई विल चेक दैट, आई विल गिव यू फीडबैक। नंबर 1, पहले 5 क्वेश्चन सारे बच्चे, पहले 5 क्वेश्चन जब आप लिखोगे ना ईआईएस के एसएम के, मैं क्लास में बोलता हूँ, तो आपको ओपन बुक लिखना है। अब ऐसा क्यों लिखना है, उसका लॉजिक बता देता हूँ। बोलो सर एग्जाम में तो ओपन बुक नहीं आता, आप बोल रहे हो। इसलिए कि जब आप ओपन बुक लिखते हो, आपके पास सब कुछ मतलब लिटरेचर है, तो आप क्या करते हो, बेस्ट प्रेजेंटेशन करते हो, राइट? कि अभी तो इन्फॉर्मेशन, अभी तो रिकॉल करने की प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंटेशन का मेन तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, इंट्रो लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, हाँ कंटेंट इकट्ठे करने, क्रिएटिविटी दिखानी है, तो आप तो बहुत अच्छे से लिखोगे। तो 5, जब आप 5 क्वेश्चंस लिखोगे एज पर द रूल विद ओपन बुक, यू विल सेट अ बेंचमार्क इन फ्रंट ऑफ यू, योरसेल्फ, इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम जब 5 के बाद जब खुद से लिखने बैठोगे ना, तो तुम्हें तुम्हारे लिखे हुए वो 5 क्वेश्चन याद आएंगे कि मैंने ऐसा लिखा था, इतना, जब बुक मेरे सामने थी तो मैं तो इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहा था, अब क्या हुआ? तो पहला राउंड ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन होगा, क्योंकि बेंचमार्क आपके सामने ही है। जो बेंचमार्क आपने सेट किया था, बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट किए थे, वो आपके आंखों के सामने खुद है, तो यू विल परफॉर्म बेटर। दिस इज माय ह्यूमन साइकोलॉजी एंड दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट आई एम डिस्कसिंग विद यू गाइस। ये मैं लगातार ये सब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ बच्चों के साथ। तो ये करोगे तो फिर 6 क्वेश्चन जो खुद से लिखोगे ना चाहते हुए भी, काफी हद तक परफेक्ट होगा। फिर धीरे 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 परफेक्शन आएगी। परफेक्शन एक दिन में नहीं आएगी। कोई सोच रहा है ना सर ने जैसा क्लास में बताया, बच्चों ने लिख दिया था, कुछ ने लिखा कुछ ने नहीं लिखा, मैं पहले दिन वैसा कर दूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा, घबराना नहीं है।
वो होएगा कब? जब आप 4 5 7 8 क्वेश्चन लिख लोगे ना, वो सेम चीज प्रेजेंट होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। लास्ट मोमेंट तक आपको बैटल में रहना है, बैटल को नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना है मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को याद नहीं हो रहा, रिकॉल नहीं हो रहा। सबको याद नहीं होता, पता है सबको। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम होती है, वो एग्जाम हॉल में जाते जाते भी फर्रे ऐसे ऐसे पलटता हुआ भागता हुआ जाता है। ये तो कॉमन सी बात है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसके लिए पैनिक क्यों करना? गिव योर बेस्ट। एग्जाम हॉल में जाओगे, क्वेश्चन आएगा, सब तुम्हारे हिसाब से आएगा, यू विल पेन डाउन, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा समझा है क्लास में। इस पे कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। मैं रैंकर्स को भी इंटरव्यू कर रहा था, हाईएस्ट स्कोरर्स को कर रहा था, उन लोगों ने एक चीज मेरे को बताई, नई बात। अगर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो ऑटोमेटिक हम अपनी औकात से 10% ज्यादा स्कोर करते हैं। डीमोटिवेटेड या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेस कॉन्फिडेंस मतलब पैनिक की सिचुएशन में आ जाते हैं, अपनी औकात से 20% नीचे स्कोर करते हैं। तो मैं उस दिन, मेरा दिन अच्छा था, मैं एग्जाम में अच्छा था, ठीक है, तो अच्छा था, ठीक है। क्यों? क्रिकेट में साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। ग्राउंड पे जाने से पहले प्लेयर को बूस्ट करके भेजता है साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए होता है। वो रियलिटी है, वो साइंस है, आपको फॉलो करना, ठीक है, बस। So you are going to finish by 20th September, right? Yes, sir. You are going to give test. What else do you need from my side? Let me know. अभी तुमको क्या लगता है सर, टेस्ट तो हो गया? सर मेरे को बाकी सब्जेक्ट का प्लान बन नहीं पा रहा है। अभी मैं क्लास ही देख रहा हूँ, दोनों ऑडिट और उसकी दोनों चोरी चोरी चल रहा है एक। टाइम कितना है तुम्हारे पास? टाइम कितना लगा रहे हो स्टडी पे? सर मैं 8 to 10 आवर्स लगा रहा हूँ। 8 to 10 आवर्स लगा रहे हो, थोड़ा सा बढ़ाओ ना, थोड़ा। ऑफिस तो जा नहीं रहे? इसमें ज्यादा हो जाता है सर, थ्योरी में। सर 8 आवर्स तक देखो तो। नहीं तो प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं डाल रहे बीच में, अकाउंट्स और एफएम? सर अभी मैं सोच रहा हूँ क्लासेस ही सही से देख लूँ थोड़ी और, क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम नहीं हो पा रहा। उसको भी देना जरूरी है। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन के लेवल अच्छे आ रहे हैं ना पहले की तुलना में? Yes, sir. बेहतर सर आ रहे वही हैं। देख, या तो क्लास को अभी थोड़ा सोचूं, क्लास देखना, एक क्लास कम कर दूं। चाहे एक क्लास कम कर दो, चलेगा। डोंट ज्यादा परेशान मत हो, 25 को हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस क्रिएट करो। ऐसा ना हो कि आपका बैलेंस लूज हो जाए, फिर दिक्कत होगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है। एक प्रैक्टिकल को साथ लेके चलो, दोनों क्लासेस के साथ, और उसके लिए थोड़ा सा तब मूड भी चेंज होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा सा 11-12 की रेंज में जाओ ना। सुनो मेरी बात, अगस्त का बचे हुए दिन और सितंबर, 13 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, ठीक है। तुमको टाइम बचाना, अक्टूबर में जाकर रिलैक्स हो जाना, अभी ज्यादा कर लो। मैंने क्या बोला, अक्टूबर कब निकलेगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका सितंबर मेन है और अगस्त के बचे हुए दिन मेन है, सारा एफर्ट अभी डालना है। अक्टूबर को आप समझ लो कि बस वो रिविजनल मंथ है, ठीक है। सो दिस इज इट, स्टे इन टच। फिर लिंक आएगा, ज्वाइन करना, व्हाट्सएप है, मेरे को रिटर्न करके जो भी लिखा है वो भेजो, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, चलेगा? हाँ स्टे इन टच एंड रहो, और भी लोगों को सुनो, देखो अलग अलग बच्चों की अलग अलग इश्यूज होते हैं, उसके हिसाब से विल डिस्कस। तो तुम्हें भी प्लान करने में थोड़ा मदद मिलेगा। अभी भी मेरे को सारे पॉइंटर्स कवर नहीं हुए हैं यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा था, एक छोटी सी बात और जो मिस कर गया बोलते बोलते। एनीवेज, चलो, कहाँ से हो तुम? आकाश? फिरोजाबाद यूपी। फिरोजाबाद यूपी। देखो मैंने कितना सही गैस किया ना। प्लानिंग सही चल रही है ना तुम्हारी? हाँ सर। फिरोजाबाद की लैंग्वेज है ये। हमारी प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, अब मैं दूसरे भाई से बात करूंगा, कन्हैया जी। नहीं, मैं सीक्वेंस से बात कर रहा हूँ, जो बच्चे जैसे आए ना, फर्स्ट कम फर्स्ट। कैसे हो कन्हैया? हाउ आर यू? गुड इवनिंग। बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, माइक का गुड बटन इवनिंग होगा। सर। हाँ, नहीं आई। हाँ भाई, आई एम बोलो। ऑडिबल? या यू आर ऑडिबल। सर मैं मतलब अभी अभी तो मेरे एडवांस अकाउंट और ऑडिट के 70 मतलब दोनों मिला के 70 की 80% कंप्लीट हो गए सर। और एफएमई को में एग्जाम है सर, एफएमई को देना नहीं पड़ेगा। देना ही नहीं है तो ईआईएस का क्या करें?
पंडित जी को भेजू मुहूर्त लेके? ये सर डू यू वांट दैट? मी माई ये सेल्फ सर 2 पंडित, लेक्चर देखे और एसएम के दक्षिणा दो, मैं अभी बताता हूँ मुहूर्त कब है। नहीं इसीलिए आया हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी वसूलूंगा तो काफी लेके जाऊंगा आज। हाँ सर EIS के 2 लेक्चर देखे और एसएम के 5 लेक्चर देखे। एसएम के 5 देखे, मतलब क्या मतलब? सॉरी, थोड़ा ठीक है, बातचीत हो रही है, थोड़ा ग्रिलिंग होगी, कोई बात नहीं। नहीं मतलब देख रहे थे कि मतलब ये देखो जरा सा टेस्टर बन के बैठे थे। हाँ लाओ भाई 2 लेक्चर जरा देखे कैसा है जी। टेस्टर की जॉब निकलती है डोमिनोज वगैरह में, पता है, बड़ी महंगी जॉब होती है। ये क्योंकि हाँ सर टेस्ट होने वाले ना सितंबर से, तो मैं सोच रहा हूँ EIS ही आगे कंटिन्यू करूँ, एसएम को बाद में कर लूंगा। जैसी इच्छा, आप जो भी करोगे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो करो, कंटिन्यू करो, टारगेट सेट कर दूं, आप 15 सितंबर तक बच्चे मेरे को EIS कंप्लीट करके दो, मैं बीच में और दोबारा मिलूंगा। सर एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलो ना। अभी सर ऑफिस भी जा रहा हूँ, अभी तो ऑडिट टाइम है, मतलब तो प्रॉब्लम हो रही है सर। कब तक छुट्टी देंगे वो लास्ट के 1.5 मंथ। 1.5 45 डेज छुट्टी देंगे वो। 15 सितंबर के मतलब, बाद से देंगे या खुद के- 1 अक्टूबर से देंगे? हाँ 15 सितंबर के बाद से। 15 सितंबर से दे देंगे ना। फिर भी कोशिश करो कि अगर तुम्हारा एडवांस अकाउंट ऑडिट, अगर तुम एक भी पेपर 31 तक निपटा पाते हो, भाई देखो सीए में पेन लेना पड़ेगा। मैं भाई ये नहीं कहूंगा कि तुम 12 घंटे पढ़ो, तो ऑप्शन ही नहीं है। तुम कितने पढ़ सकते हो? 5-6 लगा सकते हो। अभी कितने लगा रहे हो? अभी सर 4 पॉइंट। ना 1 घंटा बढ़ा दो आज बात करके, पंडित जी ने तुम्हारा मुहूर्त रखा है। 1 घंटे बढ़ा दो तो यू मेक इट 5, ठीक है। और कोशिश करो कि 31 तक करो ना। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तो वो पुश करना ही पड़ता है सीए में, ऑप्शन नहीं है। एज ए टीचर मुझे भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, सारी चीज हो गई थी ना। एक बार क्लास के बाद कौन आता है यार, क्लास बेचने के बाद कौन दिखता है। बट अपन भी ले रहे ना पेन रिजल्ट के लिए, गेटिंग द पॉइंट, रिजल्ट चाहिए। और वो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया ना 87। सर मैंने मई 22 के पेपर दिए थे, आपको सेंड किए सर, आपने देखा नहीं सर। कन्हैया अग्रवाल, 1 मिनट। नंबर बोलो गुरु अपना। नहीं तुम्हारा तो सेव ही होगा। 8658। नहीं हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा सर, हैव यू चेक्ड? तुमने मुझे भेजा है 11 को, है ना? यस सर। मैं कल रिवर्ट करूं चेक यस करके? सर। है मेरे पास, मैंने डाउनलोड किया हुआ ओके है। सर। ठीक है, अभी बात करने का ये फायदा हुआ ना, आई एम नोटिंग इट, योर सर्टिफाइड कॉपीज। और भी कोई भेजना चाहे भेज सकते हो सर्टिफाइड कॉपीज या ऐसे। ठीक है, मैं चेक कर दूंगा। सो अभी डेडलाइन सेट करें, ये तो मैं कल करके आपको शाम तक कल मिल जाएगा। अपन कैसे करेंगे? 15 से 20 सितंबर तक यू कंप्लीट योर EIS। अब तुम्हें थोड़ा सा मैं शॉर्टकट भी दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिमिटेशंस को देखते हुए। नोट करेंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे। अगर जरूरत हो, आपके पास समय कम हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप 30 सितंबर तक पूरा देख सकते हो, तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना। विद दिस मतलब प्री कंडीशन आई एम गिविंग, सजेस्टिंग यू दिस थिंग। इसको देख के खुश मत होना, सर कुछ बता रहे तो जुगाड़ हो गया, शॉर्टकट हो गया, छोड़ देते, ऐसा नहीं। ये इमरजेंसी ब्रेक वाली बात है, ठीक है, ऐसा कुछ। EIS के लिखो चैप्टर 1 यूनिट 3, चैप्टर 2 यूनिट 2, यस सर। चैप्टर 3 यूनिट 2। ये 3 चैप्टर्स वैसे इंपॉर्टेंट है, 1 3 और 2 3 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप इसको सीसी से क्रैश कोर्स, चैप्टर 1 यूनिट 3, चैप्टर 2 यूनिट 2, चैप्टर 3 यूनिट 2, आप इसको क्रैश कोर्स से कर सकते हो। बिकॉज आपने पहले भी थोड़ा पढ़ रखा होगा, और नहीं भी पढ़ रखा हो तो आप क्रैश कोर्स से सफिशिएंटली कर सकते हो। ये 3 में आप कम से कम अपने 5-6 लेक्चर का टाइम बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के पास वक्त है वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट दर्शिता, आई एम रिपीटिंग राइट।
chapter 1 unit 3, chapter 2 unit 2, chapter 3 unit 2. In some cases those students who have read or studied e-commerce properly, जो मेरी बुक का चैप्टर 4 यूनिट 2 होता है और बूस्टर में 1 हो गया है, वो कोई बात नहीं, ई कॉमर्स वाला, ई कॉमर्स कंप्यूटिंग नहीं, ई कॉमर्स, उसको भी आप क्रैश कोर्स से कर सकते हो। ई कॉमर्स वाला चैप्टर, वो ये 4 चैप्टर आपके पास हैं कि अगर आपको लगे कि मैं क्रैश कोर्स से कर लेता हूं, आपको क्रैश कोर्स का फ्री एक्सेस मिल जाएगा, 31 तक मिल जाएगा सबको, ठीक है, आप कर सकते हो। एसएम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 को क्रैश कोर्स से कर सकते हो, बाकी 1 और 3 कर सकते थे, बट मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो फंडामेंटल चैप्टर है, उस पर मैं पूरा सिलेबस बिल्ड करता हूँ। जो लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनको समझ में आया होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डिफरेंट, इज नॉट बीएसटी, इट्स समथिंग डिफरेंट दैट यू हैव स्टडीड सो फार और यू नो सो फार, इफ नॉट एट ऑल स्टडीड यू नो सो फार। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। चैप्टर 6 को आप क्रैश कोर्स से करके अपने 2-3 लेक्चर का टाइम सेव कर सकते हो। तो टोटल 8-9 लेक्चर्स का जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। कॉपी ओपी चेकिंग को हटा सकते हो, ब्रेक को स्किप कर सकते हो, कहीं कहीं आप 1.5x पे जा सकते हो, रिवीजन कराऊंगा वहां जा सकते हो, एंड रेस्ट इज ऑल राइट। बाकी के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से टारगेट लो बच्चे। 30 सितंबर तक आपको बोल रहा हूं सिर्फ कन्हैया, 30 सितंबर तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करके दो, और टेस्ट जो भी आप अटेम्प्ट करोगे बोनस होगा। मेंटोर बूस्टर आपको साथ चलाने हैं विद टर्मिनेटर बुक विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, दिस इज इंस्ट्रक्शन फॉर यू। एंड याद रखना जो मेंटोर बुक है आपके पास और जो बूस्टर के चार्ट्स हैं, आई एम नॉट प्रेजिंग, दैट इज योर चार्ट, दैट इज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, मार्क माय वर्ड्स। इतना सिस्टमेटिक क्वेश्चन बैंक कहीं नहीं है आज की डेट में, खुद आईसीआई से मांगोगे ना वो नहीं करके दे पाएंगे ऐसा, इतना सिस्टमेटिक उनके पास भी नहीं है, स्कैटर्ड है। यहाँ आपके पास सब एक जगह, यूज दैट, ठीक है। और रही बात एमसीक्यूज की, तो ये कॉमन टू ऑल बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेंटोर से जितना कर सकते हो करो। अगर लगता है मेंटोर नहीं कर पा रहे, मेंटोर के सारे क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, समय बचाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, उसके जो एसईटीज हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, वो बाद में कर लेना। मैंने 7 आवर्स का एसएम का और लगभग 5 आवर्स का आपको ईआईएस का वीडियो दिया है, वो वीडियो बस देख लो, उसमें सारे एकदम क्रीमी क्वेश्चंस जो होते हैं ना, हाईएस्ट लेवल वाले, स्मार्ट डन, मतलब सारा सिलेबस मैराथन हो जाएगा, एक तरह से पूरा रिवाइज हो जाएगा। वो एमसीक्यूज अगर कर लेते हो, मोर देन सफिशिएंट। अब बात आती है केसेस की, ये बात रिपीट नहीं करूंगा, फिर से बोल रहा हूँ, केसेस की। केसेस को आपको कैसे करना है कि आप एक लेवल तक जब सिलेबस कर लो, से यू हैव डन 3 चैप्टर्स इन ईआईएस और एसएम कर रहे होते तो एसएम का 5-6 चैप्टर कर लिया है, तो विद योर ईज 1 देखा, 5 देखा, 7 देखा, 9 देखा, 11 देखा, ऐसे से देख लो बीच बीच से। फिर किसी ने दिल किया तो ऑड से इवन पे शिफ्ट हो गए, इवन वाले शुरू कर दिए, ऐसे कर करके कुछ कुछ रैंडमली देखो, सो दैट की केस स्टडी क्रैक करने का हैबिट पड़ जाए, ठीक है। और अलग अलग केस में कुछ कुछ 2-2 बातें अलग मिलेंगी, स्पीड बन जाएगी, मुश्किल से 7-8 घंटे में सारे केस कर डालोगे आप, इतने की उसकी लेंथ है। वो पढ़ाते हुए टीचर को वक्त ज्यादा लगता है कि टीचर को एक्सप्लेन भी करना, और भी बातें करनी होती है, समझाना भी होता है, मतलब समझ रहे हो, आपको टाइम नहीं लगेगा उतना, आपको तो 1.5 पे लगाना है और कर लेना है। 7-8 आवर्स फॉर केसेस, बट डोंट मिस एमसीक्यूज, डोंट मिस केसेस, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलती मत करना। मुझे पता है जनरली बच्चों को कह दिया जाता है केस क्या है, वो ठीक है, वो सब्जेक्ट सिलेबस आता है तो केस आता है, भाई वो तो बात सही है, बीसीजी आता है तो बीसीजी पे कुछ भी पूछ लो, बट केस एंड एमसीक्यू सॉल्व करने का एटीट्यूड अलग होता है, एटीट्यूड होता है उसका, तो वी हैव टू फॉलो दैट एटीट्यूड एंड दैट इज डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस। ओके, नाउ ये भी हो गया। तो कन्हैया ये रहा आपका, और कुछ एनी हेल्प दैट यू नीड फ्रॉम मी? आर यू राइटिंग क्वेश्चंस? सर गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलती। यस सर, क्वेश्चन मतलब राइट मतलब वो नहीं करता हूँ, मतलब खाली इसको देख लेता हूँ ऊपर से, खुद राइट नहीं करता हूँ। मतलब ये तो क्या बात हुई मतलब कमाल ही कर दिया तुमने, मतलब क्या है। लिखो भाई, थोड़े से लिखो, एक 2-2 लिख लो, 10 मिनट लगे, लिख के भेजो, कुछ तो भेजो, शुरुआत करो। मैक्सिमम आवर्स तो सर, यस सर, मैक्सिमम तो ऑफिस में चले जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हिट करूंगा तो थोड़ा सा किसी दिन लिख ही लोगे एक दिन बैठ के, ना अच्छा दिखाई देते तेरे है ना, अपनी राइटिंग दिखा देते तेरे को, है ना। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट, ठीक है। कन्हैया कहाँ से हो आप, कौन सी सिटी से? सर मैं ओडिशा से, बरगद से।
ओके, तुम्हारा कल दोस्त एक और आया था, ठीक है, वो भी था, तुम्हारे ही सिटी से था, सम उमंग अग्रवाल और समथिंग, तुम्हारे ही सिटी से था। गुड। उड़ीसा के एकदम लास्ट डिस्ट्रिक्ट तक भी अपन जा रहे हैं, ठीक है, हर पिन कोड पे आज अपन है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गुड, अच्छा लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान के रंग है। और आपका गाइडेंस बस चाहिए, मैनेज नहीं हो पाता है सर, इतना पैसा, मतलब ऑफिस भी जाओ, पढ़ाई भी करो, बीकॉम का एग्जाम होता है कभी। तो बेटा सीए तुम ही बनोगे ना, नोट भी तो तुम ही छापोगे, तब कैसे मैनेज करोगे कि पैसा मैनेज नहीं हो पा रहा, थोड़े सर को भेज देते 1.5-2 करोड़, लो सर मैनेज नहीं हो पा रहा था, आई सेंट इट टू यू। तब तो मेरे को नहीं भेजोगे। बड़े काम के लिए बड़े बड़े काम बड़े मन से होते हैं, छोटे मन से छोटे काम ही होते हैं। अरे क्या है अभी, छोड़ो ना। अरे बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मोहम्मद अली से किसी ने इंटरव्यू, बहुत कॉमन सा है, मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था ऐसे ही, मोहम्मद अली से एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू कर रहा है, उससे पूछ रहा है आप रोज कितना एक्सरसाइज, ऑफ कर दो अपना वो वॉइस, कितने आप रोज कितने एक्सरसाइज करते हो, कितने पुशअप्स सिटअप्स लगाते हो? उसने बोला जब मेरे बॉडी में पेन चालू होता है उसके बाद से काउंटिंग शुरू करता हूँ, तो वो वाला बता सकता हूँ, उसके पहले वाला नहीं, पता ही नहीं कितना। तो सीए में एक्स्ट्रा माइलेज आपको कवर करनी पड़ती है, वो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर क्या होता है, सीए का जो सीए की डिग्री होती है, फिर वो आपके कबर में पैर होगा, फिर भी डिग्री काम आ रही होगी, ठीक है, तब भी साइन करके जाओगे ऊपर। सच्चाई है, मैंने अपने बोलूंगा क्लास में बताऊंगा ये सब, जिक्र किया होगा कोई ने। चलो 9C, ये 9C किसका नंबर था, किसके मोबाइल या लैपटॉप का नंबर 9C है? नाम बदल लिया है तो प्रकट हो। नहीं हेलो सर, इट्स मी। अच्छा दर्शिता, क्या बात है दर्शिता, कैसे हो? प्रकट हो, प्रभु देखना I'm चाहता हूँ good. आपको। गुड। यस सर। सामने तो आओ। सर एक्चुअली लैपटॉप का कैमरा खराब है, सो सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। दर्शिता कैसी चल रही प्रिपरेशन आपकी? सर फॉर नाउ ठीक चल रही है, एज इन मैंने एसएम के 12 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं ठीक और है, चैप्टर 4 स्टार्ट हुआ है अभी भी। ठीक है, हाँ। एंड लर्निंग मेरी 3 चैप्टर्स की मतलब 3rd चैप्टर की अभी चालू हुई लर्निंग, एंड ठीक। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए लर्निंग के। ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हो? सर टेस्ट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टेस्ट की डेट के साथ मेरा लेक्चर चालू था, सो आई कुडंट ठीक है, ऑफिस जा रहे हो? नहीं सर। नहीं जा रहे। कितने आवर्स लगा रहे हो आप? सो आवर्स जैसे कभी गिने तो नहीं, बट हाँ 5, 6, 7 हो जाते हैं, वेरीज। 6-7 ओनली? थोड़ा बढ़ाओ। जी सर। यस सर। है ना, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, 8 to 10 पे जाओ, थोड़ा सा तो बढ़ाओ। कब तक प्लान है आपको एसएम कंप्लीट करने का? कोई तो स्केड्यूल रखा होगा। सर 15 सितंबर एज पर यू मैंने रखा हुआ है। या एसएम दोनों? सर EIS SM के साथ 20-25 सितंबर। आप ना एसएम मेरे को 5 सितंबर तक करके दो। ओके सर। एंड ईआईएस के कितने चैप्टर हुए हैं अभी? सर EIS अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो एक्चुअली, तुम मेरे 20 इको सितंबर और कैसे, फिर तुम 15 ऑडिट भी सितंबर चालू कैसे है बोल रहे हो? नहीं, साइमल्टेनियसली। फिर आपका एस्टिमेट गलत है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप ना कोई बात नहीं, 5 सितंबर तक आप मुझे एसएम करके दो। 15 सितंबर से एक नया साइकिल ऑफ टेस्ट में शुरू करूंगा, उसमें आप एसएम के रिवीजन कर करके टेस्ट देंगे। और 25 सितंबर तक आई एम टेलिंग यू, 25 सितंबर तक आप EIS कंप्लीट करके दो, ठीक है, सो दैट कि EIS का स्केड्यूल जो आएगा टेस्ट का सेकंड साइकिल, उसमें आप EIS के टेस्ट दे पाओगे, ठीक है? ये जमेगा आपको? हाँ जी सर। अब थोड़ा सा आप अपना रूटीन उसके हिसाब से बनाना, अपने को स्ट्रेच करना, और इसके साथ मेंटोर बूस्टर करते चलना, ठीक है? बाकी बातें तो आपने कॉमन सारी सुन रखी होंगी अभी तक, जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। कॉपी लिख के आपने कुछ भेजा है क्या मेरे को? नो सर, नॉट येट। मैंने आंसर्स लिखे हैं बट आई हैवंट सेंड इट टू यू। क्यों? देखो, 2 बातें मैं सारे अपने स्टूडेंट को बता देता हूँ, ठीक है? मुझे पता है तुम लोग किस साइकोलॉजी से परेशान हो, कि टीचर को भेजूंगा टीचर देखेगा नहीं, टीचर को कॉल करूंगा फोन उठाएगा नहीं, मैसेज करूंगा जवाब देगा नहीं, क्योंकि टीचर बहुत हाई फाई आदमी होता है, वो बहुत ही गॉड टाइप चीज होता है, गॉड ऑफ EIS, गॉड ऑफ अकाउंटिंग, गॉड ऑफ फाइनेंस, सारे गॉड इधर है, तो ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? टुच्चे टुच्चे से गॉड है ना, छोटे छोटे से कुछ नहीं है, अपनी औकात ऐसे ही है। अपन भी आप ही की तरह स्टूडेंट थे, थोड़े से आगे निकले तो आपको पढ़ाने लग गए, सीधी सी बात है। इस लेवल पे आप मेरे हमसे जल्दी पहुंच जाओगे।
Stop chase your teachers, whosoever he is or she is. You have given fees, so you need to chase him, knock him down and बोलो कि भैया ये है मेरा। लगातार चेज करो आप, कभी ना कभी शर्म आएगी, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि अगर कॉपी लिखते हो मेरे को पीडीएफ बना के तुरंत भेज दो, उससे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और मेरे जब उस पर वॉइस नोट आएंगे या मैं उसको चेक करके रिवर्ट करूंगा तो आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इस साइकोलॉजिकल साइकिल में बने रहो कंसिस्टेंटली। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज योर प्रिपरेशन लेवल। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, साइकोलॉजिकल बातें हैं, बट आप पे बहुत इंपैक्ट डालती हैं, खास करके एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आते हैं। ये सेशन भी इसीलिए कर रहा हूँ। क्लियर है? Yes, sir. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। Thank you, sir. Stay in touch, keep on asking question, keep on sending your whatever you do. EISSM की मेरे को रिपोर्ट भेजते रहो, मैं आपके साथ लगातार आपको सपोर्ट करता रहूंगा। मैंने सारा पेन डाउन कर लिया है जो अब तक आपकी सिचुएशन है। मैं फिर आपसे 5 सितंबर के आसपास एक बार पिंग करूंगा, और 1-2 बार आपके सिलेबस कंप्लीशन तक हम बात कर चुके होंगे। ठीक है, हम जुड़ते रहेंगे। Yes, आप sir. जुड़ते रहिए, बात करते रहिए। Sure, sir. Thank you, sir. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Yes, sir. Thank you. थैंक यू बच्चे। एक मिनट, मैं थोड़ा मेरे इसमें कौन है? अभिनव, अदिति, शिवानी एंड अदिति, आप पहले बात कर लो, फिर आप लोग जा लीव कर सकते हो फिर अपन। अदिति, कैसी है प्रिपरेशन आपकी? गुड इवनिंग सर। गुड तो इवनिंग। प्रिपरेशन तो एक्चुअली अभी मुझे ज्यादा दिन हुआ नहीं है EIS सिस्टम के लेक्चर्स चालू किए हुए। ठीक है। तो मैं सोची थी पहले फर्स्ट सेकंड दिन मैं SM कर रही थी, बट आपके टेस्ट शेड्यूल देखी तो मैं सोची कि अगर हो पाए तो 1 सितंबर से हमारी EIS के टेस्ट हो रहे हैं, तो मैं EIS पे भी रिवर्ट कर गई हूँ कि मैं शायद EIS के टेस्ट दे पाऊँ। तो फिलहाल मैं EIS के 2 लेक्चर्स ही देख पाई हूँ। 2 लेक्चर्स, क्या समझ में आया कुछ? तो अभी तो फर्स्ट लेक्चर तो इंट्रोडक्शन ही था, तो उसमें तो आपने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, बट जो भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। और सेकंड लेक्चर पढ़ाऊंगा भी मैंने नहीं एंजॉय अभी। जरूर किया, मैंने एंजॉय जरूर किया। ठीक है, गुड। तो अभी आपको कैसा करना है, हर चैप्टर के सर कंप्लीशन के अब 2 लेक्चर के बाद आपके लेक्चर चैप्टर कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे, यूनिट्स। एक्चुअली आपको EIS में चैप्टर नहीं यूनिट्स को फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, चैप्टर से नहीं पूछता। गेटिंग माय जी, पॉइंट? सो Yes, दिस फिलॉसफी यू हैव टू अडॉप्ट। नंबर 1, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ एटलीस्ट कुछ लिख के भेजना, कुछ, सारे नहीं तो कुछ तो करके देना। ठीक है। अब आप लेट शुरू हुए हो, आपके पास टाइम कितना है? मतलब EISSM के लिए टाइम है ना आपके पास? बाकी पेपर आपके कैसे चल रहे हैं? सर एक्चुअली मेरा सेकंड टाइम है, कोई मतलब बात नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकल पाया, तो मेरे तो फर्स्ट ऑफिसर्स भी अटेम्प्ट में साथ क्या में। ये सारे ये EISSM आपने पढ़ रखा है? एक बार हाँ, पढ़ रखा है? कैसे पढ़ रखा बट था? मेरा मैं रुको हाँ बट रुको 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 रुको, रट रखा था कि पढ़ रखा था? टेल मी, क्लियर बोलो मेरे से, मैं सर टीचर हूँ, मेरे से क्या छुपाना। सर EIS कैसा था ना, रट रखा था ना पढ़ रखा था, बीच में था कि जस्ट ऐसा था कि हाँ 50 आके पास हो जाए। SM मैंने किया था अच्छे से जितना मुझे लगता है, EIS का तो बहुत बेकार था। तो एक एक चैप्टर तो मैंने छोड़ ही दिया था, तो बस 2-3 चैप्टर किए कौन सा थे। चैप्टर छोड़ा था? सर चैप्टर 2 वाला जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह है, सबसे टाइम मेन नहीं मिला था सर। EIS इज व्हाट टाइम नहीं चैप्टर मिला। 2 इज। चैप्टर 2 ही EIS है। यस सर, टाइम मतलब नहीं मिला था गंगाधर ही मुझे। शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसा। यस सीधी सर, सी। ठीक है। यस सर, तो मैंने नहीं किया था ये इसका, इसलिए मैंने इस बार रेगुलर ही कोर्स लिया है, मतलब फास्ट ट्रैक नहीं लिया है कि हाँ शायद हाँ, स्टॉप नहीं हो जाए। बिल्कुल। तो अभी आपके पास, विच सिटी डू यू बिलोंग टू? तो भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़, यस, गुड। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आप, आज हम हैं 15 सितंबर, आप SM खत्म कर लोगे या पहले? तो EIS, सॉरी। EIS 15 15 सितंबर, तो नहीं, मैं ट्राई करूंगी। 20th ओके सर, और 20 5 अक्टूबर तक आप खत्म कर लोगे अपना SM? सर आप बोल रहे हैं तो मैं पूरी करना कोशिश करूंगी कि अब हो जाए। इससे अब क्या 15 नवंबर को नहीं जा खत्म कर? सकती, नहीं जा सकती कमाल है। सर, यस सर। नहीं ना, इससे ज्यादा आपका लेजर नहीं है।
एक दो चैप्टर मैंने बोले आपको क्रैश कोर्स से, वो नोट किया होगा आपने, यस सर, स्पेशली इन एसएम 6 नंबर कर लेना, यस सर, इधर 2 का 2 कर लेना, 1 का 3 कर लेना, चलेगा। बस ज्यादा रिस्क नहीं लेना, जितना कर सकते हो करो। 5 अक्टूबर तक कंप्लीट करो, आपके लिए केस टू केस मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप पहला साइकिल ईआईएस का लोगे टेस्ट में, सेकंड साइकिल में आप एसएम लोगे 15 सितंबर के यस ऑनवर्ड्स, सर, ठीक है? इसलिए मैंने आपका ऐसा शेड्यूल दिया, इसको आप कंप्लीट करोगे। अभी आप थोड़ा पढ़ोगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा। अभी मेरे पास आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं है। एनीथिंग दैट यू हैव, इफ यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। तो फिलहाल तो नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलूंगी तो जरूर। हाँ ठीक है, फिलहाल मेरे पास नेक्स्ट ज्यादा टाइम questions आपके पास नहीं है। क्वेश्चन होने चाहिए, आपको परेशानियां Yes, होनी sir. चाहिए। कहते हैं मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। अभी तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट वंस यू गेन Yes. नॉलेज यू विल हैव सो मेनी कंफ्यूजन्स, आई विल बी देयर, सो यू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, ठीक है? एंड मोमेंटम Thank you. जारी रखो, थोड़ा स्पीड से करो, कंसिस्टेंसी से करो, लिंकिंग करके करना, चीजों को समझ के मेंटर बूस्टर के साथ कंक्लूड करना। आपको 5 अक्टूबर के बाद कंक्लूड करने के लिए सेकंड राउंड नहीं मिलेगा, रिवीजन के लिए राउंड मिलेगा। और 1.5 डेज के लिए आप सब कुछ रेडी करके रखना, आपकी जिम्मेदारी है। आप पे लोड मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं डाला, आपको पूरा रिलैक्स कर दिया। आई विल बी देयर इफ यू एट ऑल फील समवेयर कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, गिव मी व्हाट्सएप, send me a message, WhatsApp message, call me if required, or I will be there live, so we'll discuss, ठीक है? In any of the modes. तो done है, all the best. Thank you, sir. Thank you बच्चे। एक मिनट, अदिति होगी ना, शिवानी, how are you? Oh, very good. Good evening, कैसे हो? सर बढ़िया। बढ़िया। किधर से हो आप? कौन सी सिटी, कहाँ से बात कर रहे हैं हम? पुणे। पुणे, हाँ। Yeah. The new hub of CA education. बहुत बच्चे CA के पुणे में अपने, काफी। Yes. अब काफी है, पहले तो कोई एक आध होते थे, अब काफी आपके आसपास भी होंगे, है ना? मिलेंगे Yes, अब अपने। हाँ, मैं एक क्रैश कोर्स लेने पुणे जल्दी आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी मुंबई जा रहा हूँ, फिर उसके बाद पुणे का बारी है। आई विल कम। Prestige Point is waiting for you, sir. हाँ हाँ, सबको वेट कराऊंगा, चिंता ना करो, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए आया हूँ मैं। नहीं तो आईसीआई में खुश था छोड़ के बाहर निकला, मैंने कहा देखो तो क्या बवाल है इस पेपर के अंदर। नाउ डूइंग गुड, स्टूडेंट्स आर डूइंग गुड, सो आई एम डूइंग गुड। तो आप लोग अच्छा करते हो तो मैं भी अच्छा करता हूँ, कुछ नया करते हैं तो अच्छा अपने आप होता है। इनोवेशंस आप अगर कुछ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव जब तक आप करते रहोगे, आपकी विनेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। याद रखना कि आप नए या पुराने नहीं होते, आपके आइडियाज नए या पुराने होते हैं, ठीक है? रतन टाटा आज भी इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो जो भी चीज सोचता है ना, अभी जैसे प्लेटफॉर्म चेंज किया उसने अपने ऑटोमोबाइल का, पूरा आइडिया किसका था? जगुआर का प्लेटफॉर्म लेके आया ना, हैरियर के ऊपर और नेक्सॉन के ऊपर और ईवीज, ये पूरा रतन टाटा का ब्रेन है। उसका मानना है कि मैं अपनी जिंदगी में टाटा मोटर्स को टॉप पे देखना चाहता हूँ इंडिया और पूरी दुनिया में। उसके आइडियाज नए हैं, आपको आइडियाज पे काम करते रहना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। एनीवेज, शिवानी कैसा चल रहा है आपका? कब से स्टार्ट किया है, कैसा चल रहा है आपका पेपर या ऐसे? सर EIS स्टार्ट किया है, जस्ट 1-2 ही मतलब लेसन हो गए। SM तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी और नहीं? जस्ट नहीं, कुछ भी नहीं? तो हाँ, आपकी और कोई ऑफिस वगैरह भी चल रही है या नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, नॉर्मल पढ़ाई, बट Normal. मैंने ऑडिट का भी लिया था लेक्चर, तो ठीक। एडवांस एंड ऑडिट भी चल रहा है। तो एडवांस एंड ऑडिट के कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना उसको आगे प्रोग्रेस कर दिया है? एडवांस ऑलमोस्ट 60% हो गया है, ऑडिट भी चल रहा है, 40% ही हो गया है ऑडिट, और Good. EIS थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं, यू आर गुड एट, नॉट एन इश्यू। EISSM थोड़ा पहले पढ़ रखा है? हाँ सर, पढ़ रहा। एक बार पढ़ रखा है। आप पहले EIS करो। नो नो, आज कितना है? 23rd। नो, आप टेस्ट सीरीज को अभी गोली मारो, उसके बारे में मत सोचो। आप पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करो थारोली। ओके। यू स्टार्ट ऑन से, और पैनिक नहीं करना, मैं जैसे जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे करना, पैनिक नहीं करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को आप टारगेट लो कि आई विल बी कंप्लीटिंग ऑन 8 + 8 16 17।
तो मैं मान के चल रहा हूँ 7, 8 of September. Watch 2.5 or 3 hours daily. Now start now. कितने घंटे दे रहे हो आप स्टडी को अभी? How many hours? सर 8 to 9 सिटिंग हो रही है, बट प्रोडक्टिवली मे बी 6 to 7. तो बाकी टाइम क्या करते हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। घर के खाने आप बनाते हो? सब्जी नहीं। भाजी आप लेके आते हो? सफाई आप करते हो? पोछा भी नहीं मारते? हाँ, कोई एक सामान भी इधर से उधर करते हो? कॉफी टेबल पे आपको चाय भी आपको घर से बन के मिलती होगी? मम्मी ऐसा कुछ दे के जाती होंगी, डैडी ऐसा कुछ सामान पकड़ा के जाते होंगे, आप लग जाते होगे। Isn't it? Am I talking sense? तो Yes. फिर 7-8 आवर्स का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सीए बनना है, एक ग्रुप हो गया है। हाँ। तो अब तो चांस ही नहीं है कि तुम किधर भी जाओ। ठीक है, एक ग्रुप हो गया, फंस गए बेटा आपका। अब तो सीए बन के ही निकलना है। वो तो जिंदगी में नहीं हो तो 55 के भी हो जाओगे तब भी चाहत रहेगी, मिला नहीं। सीए का डिग्री कैसे भी मिल जाए। तो एक बार एक ग्रुप निकल गया जिसका, वो जा नहीं सकता। मेक दिस अटेम्प्ट एट द लास्ट अटेम्प्ट, इंप्रूव योरसेल्फ। पढ़ने का स्टेमिना होता है। मेरे डैडी ना बचपन में बोलते थे तो मैं मजाक उड़ाता था, क्या स्टेमिना होता है, कोई भाग थोड़ी रहे। पापा बोलते थे पढ़ने का भी स्टेमिना होता है, पढ़ते पढ़ते स्टेमिना बढ़ता है, पढ़ने से मतलब एक्सरसाइज थोड़ी कर रहे हैं अपन, रनिंग थोड़ी कर रहे हैं अपन। ऐसा बोलते थे, चिढ़ाते थे वो, तो हम भी उनको चिढ़ा देते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब एक आध बार जिंदगी में झटके लगे ना, और जब पढ़ना छोड़ा, 3 महीने तक कुछ भी नहीं किया, बाबागिरी नेतागिरी कर रहे थे, लौट के आए, एग्जाम सिर पे, पढ़ने बैठे तो 5 दिन तक तो नींद ही आती रही, पढ़ाई नहीं। फिर जाके अकल आया कि पापा ने क्या कहा था, पढ़ने का स्टेमिना होता है। अब 6 से 7 से 8 पे आए हो ना, 10 करो, 12 अपने आप होएगा। ये ग्रेजुअली इंप्रूव करता है। आपको ना सिटअप्स लगाने बैठने पड़ेंगे, सिटिंग्स लगानी पड़ेंगी, आपको अपने आप को बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर हटाना पड़ेगा, फोन कॉल्स, मैसेज, सोशल मीडिया कम करना पड़ेगा। डू व्हाटएवर। ये लाइफ के वन टाइम सेक्रीफाइसेस हैं, ऑल टाइम गेन्स हैं। फिर उसके बाद सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, आप एंजॉय करोगे लाइफ को। ठीक है, so what you do is at Yes. least improve it to 10 and give this extra time to this EISSM. I request, Okay. I advise, I instruct, I beg. Now you have to decide कि आपको क्या करना है। मैंने चारों बातें एक साथ बोल दी। This is my way, my style. चारों में से जो आपको ठीक लगे वो मान करके इसको 10 घंटे करो, एंड आप उसकी जगह 3 घंटे EISSM को दो। SM 8 तक कंप्लीट करो मेंटोर बूस्टर के साथ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। SM के लेक्चर आपके सारे लेक्चर्स की थकान दूर कर देंगे, मार्क माय वर्ड्स। जब सर, आप एक ऑडिट, issue- नहीं सर, बोलो कंटिन्यू बोलो। कंटिन्यू। हाँ, जब actually- आप ऑडिट अकाउंट्स करके निकलोगे और एकदम टेंशन में रहोगे, और जब SM देखोगे तुम्हें लगेगा हाँ वाह वाह क्या बात है, कुछ अलग देख, आप रिलैक्स हो जाओगे रादर देन की गेटिंग स्ट्रेस्ड, नहीं होगे स्ट्रेस। हाँ, अब पूछो। सर एक्चुअली लास्ट टाइम मेरा बूस्टर का व्यूज बाकी थे, तो मैंने बूस्टर के व्यूज में ऐसा वगैरह कवर किया था। तो इस टाइम जैसे कि सेम थोड़ा थोड़ा देखना है, तो ऐसा मैंने बोला था लास्ट टाइम, मतलब लास्ट में पढ़ेंगे, पहले EIS कवर करेंगे। तो EIS स्टार्ट किया था, बट अभी आप बोल रहे हैं SM फर्स्ट कवर EIS करो। कितने देखे थे? 2 ही तो देखे हैं। हाँ, EIS का नहीं देखा है, बट SM का फर्स्ट EIS कवर करो ऐसे। नहीं, आपने SM पहले अच्छा कर रखा है, थोड़ा बेहतर। हाँ, मतलब लास्ट अटेम्प्ट। तो इस बार वाले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन नंबर वो आया था बेंच मार्किंग वाला, वो आपने ठीक लिखा था? नहीं। भाई अब बताओ, मैं बेंचमार्क क्वेश्चन से ही टेस्ट कर दिया ना। आपने पढ़ा था, आपको लगता है मुझे पॉइंटर आते हैं। SM सबको देखने में सुनने में आसान लगता है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि SM में तो कुछ नहीं है, SM तो देख लेंगे। सच्चाई क्या है? ICI क्या कहता है? SM में ही मार्क्स कम आते, EIS में फिर भी स्कोर कर जाते। This is a new thing I'm telling you. Nobody else will tell you. Mark my words. This is the reality. What you should do is, अगर SM कर सकते हो थोड़ा स्पीड से कर लो, अगर पहले आता है ना थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, 5th तक कर लो, लेकिन एक बार पहले 50 मार्क्स पॉकेट में करो, सो दैट कि इसकी प्रैक्टिस और इसके टेस्ट देने लायक आप बनो। मैं अच्छे लेवल पे टेस्ट करूंगा, उसके बाद रिलैक्स होके 5 अक्टूबर तक 25, 27, 28 दिन लगा के या 30 डेज लगा के आप आराम से EIS करो, क्योंकि EIS में आपको डिटेलिंग के साथ पढ़ना होगा, रिटेन करने के लिए समझना पड़ेगा, मुश्किल ये। SM में थोड़ा क्विक करके ट्रिक से और बाकी चीजों से देख सकते हो। 50 मार्क्स पॉकेट में होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद मैं EIS में फिर आपको बोलूंगा
कि ये वाला चैप्टर क्रैश से कर लो, यहाँ से फिर ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारे आपको टाइम से। और आप अगर 5 अक्टूबर तक कर रहे हो सिलेबस कंप्लीट विद ऑल दीज टूल्स एंड टेस्ट के लिए रेडी हो चुके हो, तो फिर आपको टेंशन नहीं है, यू आर ऑन टाइम। पढ़ते पढ़ते तैयारी करते करते एग्जाम में जाओगे, वो भी एक अच्छी सिचुएशन होती है, विन विन सिचुएशन होती है। सो आई विल सजेस्ट यू गो बाय दिस, फॉलो मी इफ यू वांट, एंड रेस्ट इज ऑल राइट। कुछ लिख रहे हो तो शेयर विद मी, दैट्स इट। ओके सर, मेरी क्वेरीज थी सर। एसएम का जैसे मैंने आपका बूस्टर के टाइम ये लिया था भीष्म प्रतिज्ञा एंड ये, तो मेरा एसएम का जो स्टडी मैट है आईसीए का वही है, तो मैं बोल रही थी कि नोट्स क्या करूं, मतलब कहाँ से पढूं? भीष्म प्रतिज्ञा तो नहीं, है आपको बट नोट्स बताता हूँ। मतलब नोट्स के लिए आपको 2 चीज बताता हूँ। आपके पास टर्मिनेटर है, लेक्चर के साथ देखोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, डन। मेंटोर अच्छे से पढ़ो, मेंटोर में सब है, जो भी कहीं कम है तो वो मेंटोर में है। मेंटोर के क्वेश्चन सारे करने हैं आपको, सारे, और वो आराम से होंगे। एक चैप्टर का आधा घंटा, 1 घंटा। एक चैप्टर जब पढ़ लोगे ना, तो मेंटोर निपटाने में ऐसा नहीं है कि 2 दिन लगने वाले। एक चैप्टर आधे घंटे, 1 घंटे, क्योंकि वो तो उसी की एक तरह से प्रेजेंटेशन है ना। चैप्टर तो पढ़ चुके हो, तो उसके लिए कोई स्पेशल बुक थोड़ी, इतनी मोटी बुक देख करके इतनी मोटी, अब इसमें ऐसे नहीं सोचना। उसमें एक चैप्टर 1 घंटे का है, आधे घंटे का है, प्रैक्टिस मटेरियल है वो, ठीक है। तो नहीं सर, मेरा ये कहना था कि मेरे पास स्टडी मैट है और भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब आपने लास्ट टाइम क्रैश कोर्स के साथ किया था वो है, तो स्टडी मैट मेरा थोड़ा सा पुराना है, तो मैं बोल रही थी कि जब चैप्टर हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं तो कहाँ से पढूं ऐसे? लेटेस्ट वाले मेरी बुक से। आपकी जो बुक है सर उससे क्वेश्चन बैंक, मतलब भीष्म प्रतिज्ञा एंड चार्ट बुक है मेरे एक मिनट, तुम्हारे को ई बुक वाला वर्जन लिया है तुमने, ठीक है, कोर्स। यस सर, यस मेरे EISSM यस। ऐप पे जाओ, स्टडी मैट सेक्शन से सारी बुक डाउनलोड करो। प्रभु कहाँ हो आप, अच्छा किया। लेटेस्ट वाली 5 बुक्स डाउनलोड करो ना वहां से, उसकी PDF। जरूरत पड़े तो प्रिंट आउट निकाल लो, ना लगे तो उसको ऐसे ही रीड कर लो स्क्रॉल करके, दैट्स इट, ओके है ना। अभी कर लो उसको, लेटेस्ट वाला दिया हुआ है आप लोगों को एक्सेस उसका, यस। वो लेटेस्ट है, उसमें सब अमेंडमेंट सब कवर्ड है, लेटेस्ट केस स्टडी ये वो सब कवर्ड है, डोंट वरी। डाउनलोड दैट एंड मेक इट योर मेन बुक। और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, यू हैव द बेस्ट मटेरियल कहीं से कोई। और चार्ट बुक को आप अच्छे से 1.5 डेज के हिसाब से तैयार करो, विद योर ओन हैंड रिटन नोट्स, केस वाले एग्जांपल्स, ये वो मॉडल्स इधर बना लो, समरी नोट्स, डेफिनेशंस, क्लास के इंटरप्रिटेशंस एक तरफ, और बूस्टर चार्ट्स दोनों को मर्ज करके एक जबरदस्त तैयार कर लो अपना लिटरेचर, जो आप लास्ट डे प्रिपेयर करके जाओगे। इन द मीन टाइम मेंटोर टिक टुक करके रख लो, ये वाला क्वेश्चन देख के जाना है, ये वाला देख के जाना है, ये सही है, ये कर लिया, अब इसको नहीं करना, काटा लगाओ, है ना। ये जेनरिक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी हॉट है, इसको लास्ट डे भी एक बार देख के जाना है। अब ये तो आप लोग सब समझदार हो, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। प्लान योर वे आउट, अभी अभी साथ साथ, तो इतना करके जाओ बस। बुक्स आप डाउनलोड कर लो, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम और माय सर साइड। मैंने आपको अभी मतलब एसएम के मतलब PDF भेजा था मैंने आंसर कॉपीज का, तो उसमें एक क्वेश्चन था सर, कॉन्सेंट्रिक मर्जर एंड कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। एक मिनट, तो मेरा एक मिनट शिवानी, ठीक है, एक मिनट। आज ही डाउनलोड किया, आज ही आपने भेजा, एम आई राइट? यस यस। कितनी बातें मैं याद रखता हूँ। शिवानी सिंधे, और डाउनलोड भी किया मैंने, कि इसको मैं कल चेक करूंगा। हाँ, वो क्वेश्चन देखा है, इस पे ना मैं परफेक्ट आपको कल बताऊंगा एग्जैक्ट क्या किया ICI ने। प्राइमा फेसी मुझे देख के लगा कि आपके साथ नाइंसाफी की, बट फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन देख के आई विल गेट बैक टू यू। क्वेश्चन एंड आंसर पूरा आपका रीड करके तब बोलूंगा, पूरा पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ूंगा तो वक्त जाया होगा आपका भी और मेरा भी। कल आपको इस पे आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। Okay, मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी उसको रख लिया है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डाउनलोड उसको चेक ही कर रहा था, ठीक है। हाँ, तुमने देखा होगा, रेड रिपोर्ट में आया होगा, डाउनलोड रिपोर्ट में। हाँ हाँ ठीक है, यस। यस, ऑल द बेस्ट, सर प्रिपेयर। वन थिंग आई, हाँ, कुछ नहीं सर, मैं बोल रही थी जैसे मैंने आपके लेक्चर वगैरह देखे थे, जिस एनर्जी से आप पढ़ाते हो ना, तो आपकी एनर्जी देख के बहुत मोटिवेट होता है कि लाइक एनर्जेटिक सामने कोई ऐसे मतलब इतने एनर्जी से पैशन से पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे हमारी भी एनर्जी बूस्ट होती है। और सर आपकी जो शायरीज है ना वो बेस्ट, मतलब मैंने एसएम में भी आप जो शायरीज वगैरह बोलते हैं ना, कहाँ से आती है सर इतनी अच्छी ये शायरी? कहाँ से आती है? ये मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे पढ़ाया ना, वहां से आती है।
ये आप लोगों को भी आ जाएगी, कब कैसे कहाँ क्या चिपकाना है। ये आर्ट है, यही तो आर्टिकुलेशन है, ये प्रैक्टिस है। सिचुएशन के हिसाब से बातें रखने का तरीका होता है। इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो ना, इंडस्ट्री आपको सिखाती है। आपके अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ते हो, आईवी लीग में प्रोफेसर्स को फॉलो करते हो, वो आपको सिखाते हैं। उनके पास एक्सपोजर होता है पूरी दुनिया का, वो अपनी सारे एक्सपोजर को आपके अंदर लेके डालते हैं। तो वो लोग, हमारे भी कई प्रोफेसर थे ऐसे जो बातों को कनेक्ट कर देते थे अचानक से। तुमने देखा होगा, शायरी नहीं, एग्जाम्पल्स को मैं यूं कनेक्ट करता हूँ, स्टोरी बनाता हाँ, हूँ, तो स्टोरी को। परफेक्टली कोरिलेट होते हैं, मतलब जो आप शायरी में बोलते हैं मतलब कैसे, मतलब देसी लैंग्वेज में अपने मतलब एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को सर ऐसे शायरी में हाँ, वो बोलने प्रैक्टिस है वगैरह। ना, डे टू डे बिजनेस लाइफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिजनेस लाइफ है। हम बिजनेसमैन भी, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैं दो तीन तीन एंटिटीज को, फॉर्म्स को ऑपरेट करता हूँ। साथ ही साथ 12 साल कॉर्पोरेट में काम करके आया, तभी तो मैं, अब क्या बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ, ये पेपर ऐसा है जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट पढ़ाए तो ही अच्छा है। ये पेपर बुक पढ़ के बुक पढ़ाने वाला पेपर ही नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ में आ रहा है। ये बुकिश पेपर नहीं है कि इधर बुक पढ़ी और बच्चे को पढ़ा दिया, तो वो फिर ट्रांसलेशन ही होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल प्लेस तभी होंगे जब आपका वर्क एक्स होगा। वर्क एक्स के बगैर आप एग्जाम्पल परफेक्ट प्रैक्टिकली प्लेस कर ही नहीं पाओगे। डू वट एवर। तो ऐसे ही आती है। और शायरी वारी ये सब ऐसे आता है, पढ़ते लिखते रहो, क्रिएटिव रहो, पढ़ते लिखते रहो, नई नई चीजें देखो, नई बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स। अभी नहीं, सिलेबस करने के बाद प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, अभी पढ़ रहा था मैं, एक बुक पढ़ रहा था, लिमिटेशन, इमिटेशन इज लिमिटेशन। इतनी सी बात है, इमिटेशन इज लिमिटेशन। इस पे पूरी एक इतनी बुक है, पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसे ऐसे आइडियाज मिल रहे हैं। तो फिर वही रिफ्लेक्ट होंगी क्लास में। अचानक से कोई बात बोलूंगा, बच्चा कहेगा कहाँ से सोचता है, किसी ने कहीं से मैंने भी सीखा है, वही सोच के वही आपको बोला है। ऑल द बेस्ट। But they are best, yes. Thank you. थैंक यू। अब आता हूँ अभिनव। कैसे हो अभिनव? वैभव, आपके पास आ रहा हूँ। आपका टर्न मिस हो गया है, मुझे पता है। ठीक है, मेरी नोटिंग के हिसाब से आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अभिनव, नीतीश, वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसके बाद परम। हाँ, मैं गलती से कर दिया। अभिनव कैसे हो? तो अच्छा हूँ, आप बताइए। कहाँ से अभिनव, कहाँ से आप बात कर रहे हो, कहाँ से हो? बिजनौर, यूपी। यूपी कहाँ? बिजनौर। बिजनौर। बिजनौर, क्या बात है। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। EIS कितना किया है और SM कितना किया है? EIS SM तो सर लगभग कंप्लीट, मतलब चैप्टर 5 रह रहा है SM का, बाकी सब हो गया। चैप्टर 5 के साथ मतलब ऐसा क्यों? सर वो हुआ था सर बीच में ना, सर थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, एक तो सर मिनट, मैंने नहीं जो नहीं, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। तबीयत खराब के लिए तो मैं अलग से बात करता हूँ। चैप्टर 5 को छोड़ने का ऐसा ख्याल कहाँ से आया तुम्हें कि बीच सर से वही मैं चैप्टर बता 5 रहा छोड़? हूँ सर वही मैं बता रहा हूँ। तो सर जो आपने शेड्यूल दे रखा है ना, उसमें जो डेट थी, हाँ। तो मैंने उनको मैच करने के लिए फिर वो चैप्टर 5 स्किप कर दिया था ओहो, SM का। पॉटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसे हाँ पेपर सर, होता वो 3 लेक्चर थे, वो मैंने सोचा था या इसके साथ मतलब थोड़ा थोड़ा देख के मैनेज कर लूंगा उसको। है। चलेगा। तो बाकी तो आपका हो चुका SM है, आपने SM कंप्लीट बेंचमार्किंग हो वगैरह, चुकी BPR वगैरह सब निपटा दिया वहां तक? है। SM हो चुकी है, EIS के साथ 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। बाकी उम्मीद है 15 से पहले पहले SM में शायद आपको कैसा लगा? SM पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस है? सर बताऊं तो सब मतलब जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला ना सर यहाँ पे, वो नहीं मिला था तुम कहीं। बिजनेसमैन फैमिली से आते हो? यस सर। हाँ, ठीक है, तुम्हारी लैंग्वेज से समझ में। ठीक है अभी, ठीक है। तो सर वही था बस कि मतलब अच्छा, मतलब बहुत मजा आया उसमें थोड़ा। उसमें हाँ मेंटोर किया साथ में? हाँ सर, लिखा भी था सर, मैंने आपको आंसर भेजे भी थे, पर ठीक है, वही था मैंने सर। फीडबैक भी दिया है कुछ। हाँ सर, नहीं सर, पहला सब जो मैंने पहला आंसर भेजा था वो फोटोज के फॉर्म में भेजा, तो आपने कहा था कि PDF में हाँ, भेजना। PDF मुझे चेक करने में यस जमता सर, है, तो वो मैंने सर बनता जो है मेरा। दूसरा भेजा था वो मैंने PDF फॉर्म में भेजा था। ठीक है, तो मैं उसके कल बाद चेक करता हूँ। यस सर। और बाकी सर थोड़ा ना सर, जैसे मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था उसके बाद सर थोड़ी हेल्थ, मैंने आपको बताया था, तो 2 टेस्ट दे नहीं पाया क्या था। हो गया था, मतलब तबीयत कैसे, ज्यादा वायरल वायरल या कुछ ज्यादा? हाँ सर, फीवर भी हो गया थोड़ी, सर वैसे भी आइज में प्रॉब्लम हो गई थी। ओहो। यस सर। और सर क्यों ड्राइनेस हो स्पेक्स जाता है, पहनते हो ब्लू तुम? लाइट। स्पेक्स लगाते हो? यस सर, मतलब सर वो ब्लू लाइट जो होते हैं, हम्म। ब्लू लाइट प्रोटेक्शन जो होते हैं, सर वो लगाता हूँ। नहीं, कमेंट तो किया है गुरु तुम्हारे उस पे ना, मैच्योरिटी वाला, एक डिक्लाइन मैच्योरिटी वाला भेजा था। हाँ सर, उसका उस पे भी नहीं करा था आपने, उसका करा था
जो मैंने वो पूछा था कार में BS6 और BF5 वो BF रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 ये कौन था XYZ कॉर्पोरेशन वाला था ना? यस, सिनॉप्सिस मोहन न्यू, मैं अभी देख रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस इट अलाउज, ठीक है, कॉम्पिटेंसीज, इमिटेबिलिटी, हाँ, IDT ऐप, ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ध्यान से, बाकी सब चीज तुम ठीक फॉलो कर रहे हो, सिनॉप्सिस लिखा, ये लिखा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारे ठीक है, तुमने अपने क्या बोलते हैं उसको, राइटिंग को भी अच्छा मैनेज किया है, इट्स वेरी गुड। कोड्स वगैरह भी यूज कर रहे हो। कॉम्पिटेंसी, अब देखो कॉम्पिटेंसी डिफाइन किया, कॉम्पिटेंसी के एग्जांपल नहीं लिखे, एम आई राइट? यस सर। ये नोट कर लो कि आपको एग्जांपल साथ में लगाने, और उसके बाद फिर ये सब लिखा, ड्यूरेबिलिटी वगैरह डिफाइन किया, एग्जांपल सबके लगाने नीचे, सो दैट कि और आपके पास हैं बहुत सारे एग्जांपल। कंक्लूजन दिया, XYZ कॉर्पोरेशन कैन सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट्स only if when भी नहीं लगेगा, its resources and compatible characteristics like this, ठीक है, कंक्लूजन ठीक है। ओवरऑल तुम्हारी प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, लेकिन एक चीज एग्जांपल्स ऐड करो और दूसरा हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट टर्म्स को। और एक बात सारे बच्चे याद रखेंगे कि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देता है। मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ आती है, पोजीशन भी आती है, ठीक है, और बाकी एजिलिटी भी आती है। ये सब छोटी छोटी बातें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमेशा टिप पे ऐसे होनी चाहिए, लिखते हुए ना मेंशन करने में चूकना नहीं है। ऑल द बेस्ट, सही है। तो EIS का क्या प्लान है तुम्हारा? EIS का तो उम्मीद है मतलब 15 या फिर उससे थोड़ा एक आध दिन पहले ही कंप्लीट करने का सोचा है। ठीक है, डन, सही सोचा। थोड़ा अगर 20 सितंबर भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, EIS का टेस्ट का स्केड्यूल मैच कर लेना, SM का तो तुम कर रहे हो। तो वही था सर, फर्स्ट जो मैंने टेस्ट किया था तो उसमें ना सर टाइम पूरा नहीं हो पाया था। वो होगा, वो बहुत भारी हेवी क्वेश्चंस थे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो। आपको मैंने पूरी लिबर्टी भी दी थी, आप टाइम बाउंड होके नहीं, लिखो अच्छे से अभी, ठीक है। ऊपर लिखा 2 आवर्स मैक्सिमम लिखा था वो, आपको थोड़ा सा तो टाइट करूंगा ना, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप थोड़ा स्ट्रेच करो। अभी कोई नहीं, अभी आप जितना लिखते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी, अक्टूबर में सब स्पीड सब मैच हो जाएगा, और एग्जाम हॉल में थोड़ा वैसे भी प्रेशर होता है तो स्पीड तो बढ़ी जाती है, ठीक है। अभी अगर तुम 8-9 मिनट्स में एक क्वेश्चन कर रहे हो 5 मार्क्स का, एग्जाम में 7 मिनट्स में हो जाएगा वो, ठीक है। तो 1 मार्क्स पे 1.5 मिनट आपके पास होते ही है, ऑलमोस्ट 7.5-8 मिनट का टाइम होता है एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने के लिए, जो मेरी रफली कैलकुलेशन कहती है। तुम लोग बोलोगे इतना भी सोचते हो, मतलब ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना होता है, ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है, स्पीड से रीडिंग राइटिंग सब स्पीड से करनी ही पड़ती है, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। सर आपने जो मेंशन किया स्पीड से रीडिंग, तो सर इसको मतलब कैसे करूं इम्प्रूव? मैं रीडिंग बहुत स्लो करता हूं। करोगे तो होएगा, बहुत टाइम लगता है। थोड़ा बोल के करो, कमरा बंद करते हो ना, शर्म आती है ना बोलते हुए, बंद करके किया करो। बोल के करते हो ना तो स्पीड बढ़ती है, राइट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रीडिंग स्पीड बढ़ती है बोल के। मेरे से तो एक और प्रॉब्लम है, मैं तो कई बार लिखते हुए भी बोलते लिखता हूँ, अपने कोई डिक्टेशन दे रहा होता हूँ, स्पीड बढ़ती चली जाती है, खटाखट। वही होता है कभी कभार, कुछ मतलब से कोई लिख रहा होता है ना, जैसे देयर आर, तो THERE मतलब उस मतलब वर्ड्स मिक्स कर देता हूँ मैं लिखते कभी कभार। देयर को THEIR को THERE लिख देता हूँ। हाँ, जैसे वो होता है ना सर, वो होता है जैसे 2 वर्ड्स लिख रहा हूँ और उसका एंड जैसे आर से हो रहा है, जैसे देयर जैसे कोई वर्ड है और मुझे उसके बाद आर लिखना है, तो मैं आर ई जैसे आर से एंड हो रहा है तो ई उसके आगे लिख देता हूँ कभी कभार। होता है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब इतनी बड़ी इश्यूज नहीं है, थोड़ा सा अपने लिटरेचर को परफेक्ट रखो, बाकी ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा देखा लिखा हुआ तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, यू आर मूविंग, बस वो इंप्रूवमेंट्स करो, हर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी होती है सीए में। मतलब आपको लगेगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे बोल देते लोग, मैं यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ, तो कोई कुछ भी बोल देता है मुंह उठा के, हाँ ये क्या है फालतू में तुम भारी भारी क्वेश्चन करते हो, इसकी क्या जरूरत है, इतना इंस्टीट्यूट कब पूछता है, जब पूछता है तो आंसर देने कोई नहीं आता 3 दिन तक, 4 दिन तक यूट्यूब से सब गायब रहते हैं, जब एनालिसिस दे देता हूँ उसके बाद सारे आ जाते हैं अगले दिन सुबह से। तो डोंट वरी, आपके पास कोई एज है, एक्स्ट्रा एफर्ट आपने किए तो आप ही के फायदे के लिए, परेशान नहीं होना। ऑल द बेस्ट। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के लिए बताओ सर। टाइम मैनेजमेंट देखो, ऐसा कोई साइंस नहीं है, एक सेमिनार सुनने गया था, एक भाई साहब आए थे, टाइम मैनेजमेंट ICI में सुना रहे थे। हाफ टाइम में ना वो बाहर निकले वो चाय पीने के लिए, और चाय पीते पीते वो पीछे चले गए, सुट्टा मार रहे थे, तो मैं घूमते घूमते उधर चला गया जो स्पीकर थे, तो व्हाट ही वाज सेइंग
कि मेरे पास ना और भी बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन क्या करूं, समय कम पड़ गया, नहीं तो मैं वो भी करा देता। तो जो टाइम मैनेजमेंट पे बोलने आया था वो खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं सेशन से तभी उठ के चला गया। मैंने कहा ये नालायक, इसको खुद का टाइम नहीं मैनेज हो रहा, ये 3 घंटे से हमें घुमाया जा रहा था। हाँ, क्या सुनना है ऐसे आदमी को, इम्प्रैक्टिकल है। बट फिर भी टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बचो। आप अपने रीडिंग रूम को थोड़ा कन्फाइन करो, थोड़ा सा आप ऐसे जगह पे नहीं जहां लोग आ जा रहे हैं, वो आपको क्या होगा, उसमें क्या होगा कि आप मिक्स हो जाते हो। अच्छा चाची है, अच्छा बुआ है, अच्छा ठीक है, कैसे बुआ, हाँ क्या चल रहा है, चलो भाई थोड़ा है, हो गया, इतने में कहानी खत्म हो गई, 1-1.5 घंटे निकल गए। टाइम ऐसे ही मैनेज करोगे। मेरी तो ज्वाइंट फैमिली है सर, मुझे ये चीज दिखती है। हाँ बस मैं कभी समझ गया आपका कजन जो आ टाइम जाता है। मैनेजमेंट का क्वेश्चन था, ब्रीफली आई गॉट द आइडिया। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू मैनेज, एंड बाकी ठीक है, ठीक जा रहे हो, तुम्हारी प्रोग्रेस ठीक है, स्पीड ठीक है, अगर तुमने इतना कर लिया है तो अब हो जाएगा। Yes, टारगेट्स पे काम करो, प्लान रिटर्न बना के रखो, टाइम अपने आप मैनेज होगा। प्लान ही आपकी नेक्स्ट प्लानिंग कराता है, yes, वो sir. आपको पुश करेगा। और ऐसा कोई साइंस नहीं है टाइम मैनेजमेंट का, ज्ञान फालतू का टाइम हाँ, वेस्ट, उसमें और स्ट्रेस में आ जाओगे, yes, sir. है ना। ये तो वो होता है डेली जो अपने जो टारगेट सेट करता था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे इस वजह से थोड़ा कोई हो बात रहा नहीं, अगर 10-15% वेरिएंस में हो, नेगेटिव वेरिएंस में, तो वो नॉर्मल है। हाँ अगर 25-30% हो तो देन यू हैव टू थिंक कि इतना सोचा था, इसका तो यार 2/3 ही कर पाया, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉट। गो अहेड, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच, भेजते रहो, मैं सारे आपको फीडबैक देता रहूँ। है। थैंक यू सर। थैंक यू। परम, कैसे हो परम? परम को बहुत वेट कराए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, कहाँ से परम आप? सर बुलंदशहर यूपी। क्या बात है, आप तो बस दिल्ली के पड़ोसी हो। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सर बढ़िया चल रही है। एसएम का एक लेक्चर रह गया, ये सभी बाकी। मतलब वही बेंच मार्किंग और वो रह गए बीपीआर, बाकी सब हो गया। हाँ अब खाली, हाँ लास्ट खाली एक लेक्चर रह गया। 1 मिनट, ठीक है, तो आज उसको कंप्लीट कर दोगे। EIS फिर 15 सितंबर तक तो आप कर लोगे। हाँ सर हो जाएगा। रिटर्न प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो? लिख के मुझे भेजा है? मेरे को नहीं लगता आपने भेजा है। भेजा है? सर अभी तक तो नहीं भेजा, अभी नहीं भेजा सर। अब SM के आगे टेस्ट दे रहे थे आप? सर एसएम का एक टेस्ट दिया था अभी, पहला वाला। आप परमजीत सोलंकी, राइट? जी सर। ओके, वो तुम्हारा वो आता ना, वो ब्लॉक किया था ऐप ने, ब्लॉक हो गए थे ना ऐप पे, फिर तुमने वो मैसेज किया था, फिर ठीक हो गया था। हाँ सर वो ही है। हाँ वो होता रहता है, वो कोई नहीं, उसको कोई बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। अगर किसी का ऐसा कभी भी होता है, एक मैसेज ड्रॉप करना, वो ऑटोमेटिक टीम 1-2-3 घंटे पे रिव्यू करती रहती है, वो कर देगी, खुद ही कर देंगे वैसे 90% केसेस में, लेकिन मैसेज डाल दो तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, ठीक है। तो वो कैसा है कि 15 सितंबर तक अगर आप कंप्लीट करते हो, SM का रिवीजन नहीं रोकना है आपको। SM के क्वेश्चन लिखने हैं जो मैंने क्लास में बोले थे और मेरे को भेजने हैं, ये आप मिस मत करना इसमें, ठीक है। आई होप कि कल तक आप मुझे कुछ भेजना शुरू करोगे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंटोर बूस्टर किए थे साथ में, मेंटोर किया था साथ में क्वेश्चन बैंक। यस सर। वो तो मैं क्लास में भी कराता हूँ। क्लियर। कुछ क्वेश्चन छोड़े थे या सारे किए थे? हाँ सर, कोई भी क्वेश्चन 2-2 बार दिए तो वो छोड़ दिए थे। वो छोड़ दिए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट वंस को टिक वगैरह करके रखा है। सिलेबस को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेना कि लास्ट में मैं रिवीजन कैसे करूंगा, उसके लिए सारा चीज मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी एक राउंड और करोगे तो जो बच्चा खुचा है उसमें कंसोलिडेट कर लेना, ठीक है। EIS में कोई प्रॉब्लम आई आपको कवर करने में? तो ये सब नहीं करा था, एसएम सॉरी SM में कोई प्रॉब्लम आई कवर करने में? नहीं सर। रिटेंशन हो रही है, रिकॉल करते हो तो चीजें रिकॉल होती हैं? यस सर। हो रही है, लिंक बढ़िया से हो रहा है। लिंक हो रहा है, तो अब उसको थोड़ा पेन डाउन करना शुरू करो। उसको लिखोगे तो और पता चलेगा कि कहाँ शॉर्टकमिंग्स है। जब तक नहीं लिखोगे, जब तक लगेगा कि मुझे ज्ञान तो पूरा है लेकिन मैं लिख नहीं पाया, ये अब आपका नेक्स्ट फेज है, आपको करना है, ठीक है। EIS में वो काम साथ साथ करना, ठीक है सर। ठीक है। टाइम कितना अवेलेबल है आपके पास? आप अभी ऑफिस तो नहीं जा रहे? नहीं सर। ठीक है, फिर आप कितने आवर्स लगा रहे हो स्टडी के? सर 10-11 घंटे। ओ, फिर तो ठीक।
सितंबर यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग, ठीक है, ये टारगेट रख लेना, सितंबर में मुझे सब फिनिश करके रखना है, अक्टूबर मेरा बोनस मंथ होगा, ठीक है, और टेस्ट देना है। अभी जो 1 सितंबर वाला साइकिल शुरू होगा उसमें टेस्ट देना है, ठीक है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस सब फॉलो करते रहना और स्टे इन टच। और कुछ आपको सपोर्ट चाहिए मेरी तरफ से? ठीक है सर। ठीक है, कोई सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट कुछ चाहिए अभी आपको? बाकी बच्चों को सुना, समझ में आ रहा था आपको पूरी स्ट्रेटजी, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, जी आप सर। कैसे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर पा रहे थे? जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो बुलंद रहो, बुलंद शहर में, है ना। वैभव कैसे हो? वैभव, उसके बाद अंजलि हेतल आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। नीतीश, गुड आफ्टरनून, कैसे हो मालिक? कैसी चल रही है प्रिपरेशन वैभव? अच्छी चल रही है, डेली के 4 लेक्चर चल रहे हैं, हर सब्जेक्ट के एक। हर सब्जेक्ट के? कहाँ से हो वैभव आप? अभी कोलकाता से हूँ सर। क्या बात है, कोलकाता। कोलकाता में अपनी मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं अपने, गुड, है ना। मैं कोलकाता से पढ़ा हूँ, कोलकाता में करियर मेरा, थॉमसन में मैं वहीं पे था, ईस्ट इंडिया, तो काफी जानता हूँ। लेक टाउन में रहता था। कहाँ रहते हो कोलकाता में? टॉलीगंज साइड। हाँ, तो उधर ही, ठीक है, समझ गया मैं। लास्ट मेट्रो स्टेशन अभी लास्ट है या उसके आगे भी हो गया? तो बहुत आगे तक हो गया सर। अभी बहुत आगे तक चला गया, ठीक है। हमारे टाइम में वो लास्ट स्टेशन होता था। तो कितने चैप्टर्स EIS-SM के अगर मैं देखूं तो कैसा, अभी तक कितना कवर किया है? SM आज कंप्लीट हो गया है सर। क्या बात है, तो तुमसे तो कांग्रेचुलेशंस यार, आज तो तुम बढ़िया दिन पे बात कर रहे हैं। लड्डू उड्डू बांटो। SM कंप्लीट हो गया। कॉपी वगैरह शेयर किया है मेरे से? नो सर, बट लिखा है मैंने, शेयर नहीं करा। मेरे को शेयर करो। टेस्ट दे रहे थे? नहीं, एक टेस्ट दिया था सर मैंने। पहला वाला हाँ चेक करके मिलेगा आपको, मैं कर रहा हूँ चेकिंग, ठीक है। मैं कर रहा हूँ। ये बीच में ये सेशन शुरू कर दिया, 7-7 8-8 घंटे इधर लगा दिए। अगर सिंगल फोकस रहा होता तो अब तक सबको वापस कर दिया होता। लेकिन मैं कल से फिर से लग जाऊंगा कॉपी चेकिंग में। कल से एक ही सेशन शाम का रखूंगा ये वाला, और बाकी दिन भर कॉपियां ही चेक करनी है। क्लासेस मेरी ओवर हो चुकी हैं 2 दिन पहले, तो नाउ आई हैव टाइम, आई विल गिव यू बैक। तो टेस्ट 1 दिया है। EIS कैसे शुरू करोगे, कल से कर दोगे या आज से? यस, कल से। कल से। EIS का टारगेट रखना आप 15 सितंबर या 20 तक भी जाएगा तो चलने देना, आप ज्यादा स्क्वीज मत करना, कंप्लीट करना। कोई लेक्चर छोड़ा नहीं ना, 24-25 पूरे लेक्चर किए, सब समझ में आया, लिंकिंग हुई? यस सर। रिकॉल हो पाता है, जब बैठते हो तो याद आती है चीजें। यस। लेकिन याद रखना, रिवाइज करते रहोगे तो ही रिकॉल होएगा, छोड़ दोगे तो वहां से आप मिस करना शुरू कर दोगे। सो यू हैव टू मेंटेन दैट, एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपको अब तक, जो भी EIS-SM कर रहे हो, SM कर रहे थे, तो कोई ऐसा इश्यू जो पढ़ते हुए फेस हुआ कि नहीं, मतलब मेरे को यहाँ दिक्कत हो रही है, मेरे को यहाँ कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, कुछ ऐसा अभी तक नहीं? इसके MCQs किए हैं आपने? यस सर, सारा MCQ बूस्टर से भी करा है, और फिर वो मेंटोर भी MCQ और क्वेश्चन पूरा करा। SCTs भी कर दिए सारे, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट? वो अभी नहीं। अब रिवीजन करना। अब सुनो SM का प्लान, पैरेलली ना, रोज आधा 1 घंटे ही कोई टॉपिक उठा के रिवीजन करना, ठीक है? रिवीजन करते चलना। 1 मिनट, एक बच्चा ऐड होने की कोशिश कर रहा है, एडमिट कर लेते। रिवीजन करना, और रिवीजन के साथ साथ SCTs निपटाना, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट बाद में 15-20 दिए हुए ना, वो करना, और MCQ और केस वीडियो पैरेलली उठा लेना, और रोज ना एक केस और 15-20 मिनट के MCQ, 15-20 MCQs कवर, बस मेरी इंटरप्रिटेशन के साथ, वो आपको रोज करना है, ठीक है? अब SM का ये स्केड्यूल रहेगा, पैरेलली रखना, छोड़ना नहीं। चाहे हाफ एन आवर रिवाइज करो, चलेगा, मेरे को कोई इश्यू नहीं, ठीक है? यस। और बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू मोर? अभी तो कुछ नहीं सर। ठीक है। बाकी कोलकाता में गर्मी वैसे ही पड़ रही है, ह्यूमिडिटी अभी हाई होगी, बाहर नहीं निकलते? नो सर। कितने घंटे पढ़ते हो? घंटे वैसे नहीं, मतलब डेली के जितने, मतलब टारगेट सारे पूरे कर लेते हो? हाँ, वो करना। परफेक्ट परफेक्ट। एक ग्रुप है आपका? हाँ, सेकंड ग्रुप। फर्स्ट निकल गया है? यस सर। चलो इस बार आपका सेकंड भी निकल जाएगा, ऑल द बेस्ट। ये लास्ट है, ठीक है? कोई भी चीज हो WhatsApp करो, मैसेज करो, लिखते हो मेरे को शेयर करो। अब तक जो लिखा है उसका एक PDF बना के मेरे को भेज दो,
ओके ठीक है, आई विल गिव यू फीडबैक। कल वाले बच्चों ने भी आज भेजा, कईयों को जवाब दिया, कईयों को कल सुबह तक कर दूंगा, आपको भी एक आध दिन के अंदर रिवर्ट कर दूंगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ज्यादा इंस्ट्रक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस मैंने नोट कर लिया। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 15 को जमा खर्च 20 तक आप कंप्लीट करोगे विद मेंटोर बूस्टर एंड टेस्ट सारे दोगे। अब आगे के 1 सितंबर वाला साइकिल आप पूरा फॉलो करोगे, इंक्लूडिंग 15 सितंबर वाला एसएम साइकिल। ठीक है, टेस्ट बहुत जरूरी होगा, नहीं तो सारी पढ़ाई एक तरफ, टेस्ट एक तरफ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है वैभव, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। अंजलि कैसे हो बच्चे आप? अनम्यूट करो अपने को। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हो आप? बढ़िया सर। अंजलि आप कहाँ से हो? सर दिल्ली। दिल्ली सिटी है, गुड। कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? सर प्रिपरेशन ठीक चल रही है पर मैनेज नहीं हो पा रही थोड़ी। कैसे नहीं मैनेज हो पा रही, बताओ थोड़ा सा। सर मतलब EIS में मैनेज कर रही हूँ तो उसकी वजह से ऑडिट नहीं मैनेज हो पा रहा। आपके 4 पेपर है ना? नहीं सर 2 ही दिन है। 2 ही देने हैं? कितने आवर्स हैं आपके पास किसके? दिन के? सर अभी तो मैं 8 पढ़ती हूँ, 8 आवर्स। 8 आवर्स। ऑफिस तो नहीं जा रहे आप? नहीं। नहीं जा रहे, तो फिर क्या दिक्कत है? अभी आर्टिकलशिप नहीं शुरू किया, ये अच्छा डिसीजन लिया, गुड डिसीजन। अभी मोटे मोटे तौर पे बताओ, ऑडिट को पहले तो आप कंटिन्यूटी में एक तरफ डालो, 4 घंटे तो ऑडिट को दे दो। मैनेज क्या नहीं हो रहा है? ठीक है ना, 4-4 घंटे हैं, 8 ही घंटे पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई बहुत कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा आफत नहीं आ रही है अभी, यू हैव टाइम। ऑडिट को आप 4 आवर्स लगाओ, एक सेशन दो। EIS SM में अब तक क्या किया है? सर SM पूरी हो गई और EIS का फर्स्ट लेक्चर पूरा हो गया। SM पूरा हो गया ना, कंप्लीट। अब आप सुनो, रोज 1 आवर SM को मैं नोट कर रहा हूं, आप भी नोट कर लो, अच्छा रहेगा। SM को 1 आवर आप रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करो? बूस्टर उठाओ, पॉइंटर्स रिकॉल करो, साथ में बुक खोल के रखो, जहां जिसकी एक्सप्लेनेशन रिकॉल नहीं हो रही, हर पॉइंटर के ना एक एक्सप्लेनेशन होती है और हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक एग्जांपल होता है। एम आई राइट? यस सर। आपको क्या करना है वो, इसलिए बूस्टर। अब मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं आपके साथ, आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करने को कह रहा हूं, बाकी बच्चे भी सुनेंगे इस मैटर को। कैसा है कि आप सबसे पहले बूस्टर के पॉइंटर्स रिकॉल करने की कोशिश करो, उससे रिवाइज करो, एक्सप्लेनेशन याद करो, ना आए तो बुक बाजू में है, ओपन करके देखा कि इसके अंदर क्या 2 बातें, हर पॉइंटर के एक्सप्लेनेशन में 1 या 2 ही बात होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, बच्चों को आई होप कि ये सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता हो सर थोड़ा लंबा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वेट करो, ये हर बच्चे के साथ मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ सबके काम की है। ठीक है, एक तरह से क्लास ही चल रही है, बस फेस टू फेस वाला जो टच मिसिंग था, क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। जैसे मैं लिखता हूँ ना एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उधर एक पॉइंट आता है एजिलिटी, सबसे टिपिकल पॉइंट वही है। तो बच्चे कहते हैं एजिलिटी ये क्या है? एक्चुअली लॉन्गिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन ये लॉन्गिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। If the organization follows strategic management, it lives a longer life. On an average, Indian firms live for 50 years. ठीक है, average life span होता है. But those organizations which follow strategic management process, they get 100, 120, 200, 300, 400, 500 years of life. Example आपको याद ही होगा बोफोर्स, एग्जाम्पल आपको याद ही होगा टाइम्स ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल टाटा से लेकर के अंबानी तक, बड़े बड़े जितने कॉर्पोरेशन है, वॉलमार्ट से लेकर के नेस्ले तक। आपको समझ में आ गई? यही एक्सप्लेनेशन है, यही एग्जांपल्स है, हर एक टॉपिक का ऐसे ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आपको ये बात रिकॉल करनी है, रिकॉल नहीं हो रही तो आपको इमीडिएटली बुक से एक बार रीड करके, अपने नोट्स को देख करके अपने को कंसोलिडेट करना, आगे बढ़ना। 1 घंटे जितना हो जाए, बस 1 घंटे तो 1 घंटे। अब इसमें मान लो आपने हाफ एन आवर रिवीजन किया, बुक रेफर किया, 4-5 टॉपिक कवर किए, क्लोज कर दो, उस पर लगा दो वहां पे बुक मार्क, क्लोज इट डाउन। उसके बाद इधर बाजू में रख लो MCQs, केसेस एंड इन दोनों के वीडियोस। आपको आज मन कर रहा है केस देखना है तो ऐसा नहीं है कि रूल है कि कोई आज केस देखना, कल भी देखना, परसों भी देखना है, कोई अपन केस उधर फाइट नहीं करने जा रहे। केस देखना है, आज एक देख लिया, कल हमने MCQs का वीडियो निकाला, इसमें से 25 मिनट देख लिया, परसों मेरे को मन हुआ दोनों नहीं देखना है, SCT करना है, SCT 2 निपटा दिए, कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, ऐसे
तो हाफ एन आवर ऐसे करके ना ये प्रैक्टिस हो गया, इधर कॉन्सेप्ट कुछ पढ़े कुछ प्रैक्टिस किया, मिक्स करके ऐसे रिलैक्स होके 1 घंटा एसएम निपटाओ और 3 घंटे ईआईएस के लेक्चर विद मेंटोर बूस्टर लेके आगे चलो। सर EIS के जो लेक्चर है उसमें एक बार ये बता दो कि कौन सा लेक्चर में कौन सा चैप्टर हो रहा है, कि कौन सा चैप्टर कब खत्म हो रहा है। वो लेक्चर ही बताएगा। सर पहले पता होता तो एक टारगेट सा हो नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इससे आप ऐसे पहले मेरे लेक्चर आप ऐसे नहीं देख सकते। ये वो होता है ना जो लोग वीडियो काट काट के बनाते हैं, यहाँ से एडिट मारा वहां से एडिट मारा, रेगुलर से निकाला फास्ट ट्रैक बना दिया, फास्ट ट्रैक से निकाला क्रैश कोर्स बना दिया, वो देते हैं स्केड्यूल। ये है लाइव बैच मूविंग। एसएम किया ना तुमने देखा होगा एक फ्लो में जा रहे हैं, मैं सब बोल रहा हूँ अगले में क्या करेंगे, पिछले में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, पीछे क्या करेंगे, बोलता जा रहा हूँ, करते जा रहे हैं। और आपने किया, आपका सारा कनेक्टिविटी होगा और आई एम श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। थोड़ा सा लो है सर, थोड़ा सा। हाँ वो प्रैक्टिस से आएगा, रिवीजन करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। अभी जो 1-1 घंटे बोला है, देखो परफेक्शन तो टीचर को भी नहीं होती है। मैं भी एग्जाम देने लिखूंगा तो हो सकता है पता नहीं कितने नंबर आए, आई एम नॉट श्योर। आईसीआई जो चाहेगा वही आएगा, ठीक है, बट स्टिल छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। वो आपको लास्ट मोमेंट तक भी, आप एग्जाम हॉल में जाते जाते भी कुछ रिवाइज करके ही जाओगे, वो उससे नहीं घबराने का, आएगा कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी। बस आप एक प्रोसेस को देखो, क्या होता है अल्टीमेट जो हमारा गोल होता है ना, सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। प्रोसेस को एंजॉय करो, यू आर इनटू द प्रोसेस। तो मैं एज अ टीचर हमेशा प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, कंक्लूजन की बात नहीं करता। कंक्लूजन एग्जाम में अपने आप हो जाएगा। प्रोसेस ठीक था तो कंक्लूजन ठीक होगा, प्रोसेस रॉन्ग था, उसमें मिस्टेक्स थी तो कंक्लूजन आउटपुट नहीं आएगा। इनपुट P1 P2 P3 P4 P5 आउटपुट, वो पढ़ा है आपको, पता है आपको, उस पे काम करो। उसी के लिए ये सेशन भी है। अपन आज बात कर रहे हैं ना इन द मंथ ऑफ अगस्त, 23 अगस्त। सोचो अभी सितंबर है, अक्टूबर है, ये प्रोसेस का टाइम। इसमें पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेना, दिमाग नहीं अपना टेंशन में डालना, प्रोसेस पे बिलीव करना है कि मैं काम तो ठीक कर रही हूँ ना। जैसे मैंने लेक्चर ठीक से निपटाए, मुझे कॉन्सेप्ट आए, टीचर ने पूरा सिलेबस कवर किया, मैंने भी कवर किया, एमसीक्यू कर रही हूँ, केसेस कर रही हूँ, एसएटीज निपटा रही हूँ, रिटन प्रैक्टिस कर रही हूँ, कॉपियां लिख लिख के टीचर को भेज रही हूँ, चेक कर रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ। प्रोसेस इज कंप्लीट, रिजल्ट विल बी कंप्लीट, मार्क माई वर्ड्स। हाँ इंस्टीट्यूट 20% आपके साथ बदतमीजियां कर, छेड़छाड़ कर सकता है, 120 पे हमेशा प्रिपरेशन करनी है। मैंने अपने सीनियर से सीखा है और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से सीखा है। इंस्टीट्यूट के केस में हमेशा, कोई भी दुनिया का इंस्टीट्यूट, आईएएस का एग्जाम देने जाते हो ना, वहां भी, आईआईटी में, वहां भी 120% पे आप तैयारी करो हमेशा, अगर पास होना है तो। बाकी कंप्लेनिंग मोड में हाँ नहीं रहने का। लेक्चर में भी यही बोलते सर आप। एक्चुअली बोलता हूँ तो मैं उस तरह से एफर्ट भी डालता हूँ। मुझे पता है वो 20% एक्स्ट्रा माइल जो मैं जाता हूँ, उसके लिए मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, मुझे वक्त लग गया लोगों को नजर में आने के लिए। ये भी एक टीचर है। 3 साल तो किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया। 17, 18, 19, 17 से शुरू किया था, 20, 21, 22 पीपल स्टार्टेड कि नहीं यार, ही व्हाटएवर ही इज सेइंग ना, ही इज सेइंग परफेक्ट थिंग्स। तो बच्चों ने बिलीव करना शुरू किया। उससे पहले तो मैं कितना भी चिल्लाता था, कहते नहीं नहीं ऐसे थोड़ी सी में पढ़ते, नहीं 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 ये तो बहुत लंबा है, तो पता नहीं क्या बोल रहे। थिंग्स चेंज, यू हैव टू चेंज विद चेंजिंग थिंग्स। इन्वायरमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है और मैं वही कर रहा हूं, आप वही करो और आपको भी वही करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। इन्वायरमेंट के साथ जितना एडजस्ट करोगे आप एकदम, आपकी विनेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। डू दिस, यू विल गेट दैट। एनी हेल्प यू नीड लेट मी नो। कॉपीज वगैरह भेजी है क्या आपने? नहीं सर। एक सेकेंड, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अच्छा, ये अंजलि कोई और है? इसने तो बहुत सारी कॉपियां भेजी हैं मेरे को, बहुत सारे डाउट्स पूछे। नहीं सर वो मैं नहीं थी। ये आप नहीं हो? सर डाउट्स तो पूछे पर मैंने कॉपियां नहीं दी। ओके, ये 685 लास्ट में आप ही का नंबर है? जी नहीं, हाँ जी ये। हाँ तो ठीक है ना, मैं तुम्हें तो रिप्लाई कर ही रहा हूँ, हाँ जी। है ना। कुछ डाउट्स अभी तुम्हारे पेंडिंग है। हाँ हाँ, और डाउट्स आपके अच्छे आते हैं, क्रिएटिव आते हैं, मतलब मेरे को थोड़ा लेजर अच्छे से बैठ के जवाब देना होता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते रहो और कंसिस्टेंसी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी प्रिपरेशन ठीक जा रही है, डोंट वरी। सर 6 चैप्टर में भी अब थोड़ी सी डाउट आ गया, अभी टेस्ट दिया है ना आज। हाँ कोई बात नहीं,
आएंगे, है ना। मैं सारे चेक करके भी रिवर्ट करूंगा। भेजो मेरे को, भेजो सारे डाउट्स। पहला वाला क्वेश्चन ही डाउट के लिए था, है ना, है ना। टेंशन वाला क्वेश्चन पता नहीं क्या डाला है, क्यों डाला है, दिमाग खराब करने। हाँ वो है, ठीक है, वो नए क्वेश्चंस है, वो किधर नहीं मिलेंगे, वो कॉपीराइट क्वेश्चन है, वो बैठ के आज ही बनाया था, इसलिए कल टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि कल उस क्वेश्चन को मैं ही कंक्लूड नहीं कर पा रहा था। पूछू क्या इसमें, स्टोरी तो बना ली, स्टोरी में क्वेश्चन पुट करना, आईसीआई की तरह कुछ भी तो मतलब वो लोग कर देते हैं कभी कभी उल्टा पुल्टा, बच्चे को कंफ्यूज कर दे। मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा। चैप्टर 6 के लिए चाहिए था मेरे को क्वेश्चन, तो मेरे को आज जमा, आज भेजा। चलो, ऑल द बेस्ट, आप प्रिपेयर करो, स्टे इन टच, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, आई विल कीप ऑन आंसरिंग, आई गॉट टू नो। तो तुम्हारे सारे सवाल के जवाब कल सुबह तक चले जाएंगे इधर से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चे। हेतल, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? वैभव, नीरज, आपके पास आ रहा हूँ, एंड नीतीश। गुड इवनिंग हेतल, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेतल, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग? कौन सी सिटी से हो? आपका कैमरा नहीं काम कर। नो इश्यूज, कोई बात नहीं, आप बिना कैमरे के भी बात कर सकते हो। टेल मी। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रॉम चंडीगढ़? ये तो मेरा ही होम सिटी है। चलो गुड। कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी? सर अभी मैंने एसएम से स्टार्ट किया था, उसके 9 लेक्चर्स हो गए हैं। प्लस में एक्चुअली ना सर अभी ऑफिस भी चल रहा है, तो साथ साथ में ना सभी सब्जेक्ट्स कर रही हूँ ना थोड़े थोड़े, और ऑडिट और ईआईएस के लेक्चर्स है। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मतलब मुझे लगता है मैनेज कर लूंगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सर थ्योरी में थोड़ा डर लगता है। कोई बात नहीं, लगता है सबको, थोड़ा थोड़ा लगता है। अभी जितने बच्चे बात कर रहे थे आपने देखा होगा, हर किसी का यही थोड़ा सा एक वरीज रहता है। आप सबसे पहले ना हेतल 2 काम करो, ज्यादा नहीं, यू डोंट टेक टू मच ऑफ स्ट्रेस अबाउट दिस पेपर, दिस इज एन इजी पेपर, मार्क माय वर्ड्स, विद ऑल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट max by 5th or 6th September. I think you can do it. Yes sir, I can. Right, because 9 lectures you have already done, 16 lectures are pending. You have still Yes, 6 plus 8, 13-14 days are there in your hand. You can do it. ठीक है, तो आप 5th या 6th September तक you complete your strategic management with booster mentor. बस इतना पहले करो, focus on this. And again let me tell you, 15 September से जो टेस्ट होंगे ना, अभी मैं अंजलि से बात कर रहा था तो आई वाज गिविंग हर रिवीजन प्लान। आई थिंक आप सुन रहे होंगे किस स्टेप से कैसे कैसे रिवीजन करना है। सेम तरीके से ना आप एसएम का रिवीजन 1 आवर अपने शेड्यूल में डाल देना, एंड 2.5 आवर यू स्टार्ट ईआईएस। ठीक है, ईआईएस इज अ प्रैक्टिकल पेपर, डोंट वरी एट ऑल। आपको चीजें अगर समझ में आएंगी, आपको पॉइंटर भी याद होंगे, आप लिख भी पाओगे। ठीक है, सो आप इसे ना 30th सितंबर तक विद ऑल कंफर्ट एंड ईज कंप्लीट इट। एंड 15 सितंबर का, अगर आप नोट कर सकते हो नोट कर लेना, 15 सितंबर का साइकिल आप फॉलो करो टू गिव टेस्ट्स। ओके सर। 15 सितंबर, ठीक है, ये वाले साइकिल में आप टेस्ट देना, टेस्ट जरूर देना। अक्टूबर में 3 एमटीपीज भी लूंगा, तो मॉडल टेस्ट पेपर भी वो भी देने की कोशिश करना। रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। आई वांट टू सी 2, 3, 4 कॉपीज ऑफ योर्स, सो दैट आई कैन कंक्लूड कि आपको किधर प्रॉब्लम है, आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो, कितना अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं, आपकी थियरी की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये आप जरूर कर लेना, चाहे एक लेक्चर या एक चैप्टर आप कम कर लेना, लेकिन रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करना। चैप्टर 6 इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यू कैन रिवाइज थ्रू क्रैश कोर्स, यू हैव ऑल द लिबर्टी। चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 सर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, if you want you can revise it through crash course also, that's not a big deal. ठीक है, यहाँ आप you can save your time, 2-3 lectures you can save on. Number 2, if I talk about EIS, you can save your time on chapter number 2 unit number 2 and chapter number 3 unit number 2 with, you can do these 2 chapters with crash course, and at the same time chapter number 4 unit number 2 of my book, that is e-commerce. Note it, e-commerce. Computing technologies you cannot afford to do it through crash course, that you will have to do anyways in with your fast track course, regular course, whatever. So
these are the 3 chapters where you can save time in EIS and with crash course, और आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आप एग्जाम में आराम से लिख पाओगे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल अदर चैप्टर्स यू नीड टू कवर प्रॉपरली इन डिटेल, ठीक है। और वो आप कर लोगे 30 सितंबर तक, एंड विद मेंटोर बूस्टर देन आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम। रिवीजन आप करोगे, टेस्ट आप दोगे, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। सर बस एक चीज है मुझे कि हाँ मैं मतलब मैं पढ़ रही हूँ, मुझे समझ भी आ जाता है सब कुछ, बट मतलब समझ भी आता है, मतलब मैं अपनी वर्डिंग्स में सब लिख लेती हूँ, बट एट द एंड वही होता है ना कि वो स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ थोड़ा रट्टा भी मारना पड़ता है, सर वो चीज नहीं हो पाती। वो कैसे होगी मैं बताता हूँ, वो होगी इस बुक से। 20-30% के लिए आपको जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आपको पॉइंटर्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको पॉइंटर याद करने पड़ेंगे, एक चीज। दूसरा, उन पॉइंटर्स को जब आप रिलैक्स होके कहीं बैठे हो तो ऐसे रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉलिंग आपको करनी पड़ेगी बैठ के। रिकॉलिंग करने के 2 तरीके होते हैं कि एक तो बोल बोल के रिकॉल करने की कोशिश करें, दूसरा कोई रफ पेज लेकर के लिखने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंटर्स को। 2 ही तरीके होते हैं रिकॉल करने के। और तीसरा, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस की, 2, 1, 3, जैसा क्वेश्चन, जैसा चैप्टर बड़ा है तो 2-3 क्वेश्चन, छोटा है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिटन करना पड़ेगा। और आपको अपनी फैकल्टी से अपनी राइटिंग चेक करानी पड़ेगी कि वेदर यू आर डिलीवरिंग अप टू मार्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ICI और नॉट। 2 चीजें आप करो, रेस्ट आई नो यू आर स्मार्ट इनफ, आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने स्कूलिंग किस स्कूल से करी है चंडीगढ़ में? सर भवन विद्यालय चंडीगढ़। कौन से? सर भवन विद्यालय। हाँ, भवन से किया है ना तुमने, सेक्टर 8 वाले से? नो सर, सेक्टर 27। सेक्टर 27, हाँ सॉरी 8 के अपोजिट। Yes. हाँ ठीक है, तो यू हैव स्टडीड फ्रॉम द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, तो आपको आर्टिकुलेशन की तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। No, ठीक है, sir, yeah. हाँ राइटिंग की कोई, मैं जानता हूँ ना सारे, आपके भवन में बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ, तो वहाँ की कोई आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ज्यादा नहीं प्रॉब्लम होगी, आप बस सिलेबस को अच्छे से रिलीजियसली कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, फंडामेंटल्स जो मैंने बताए उसको उसके हिसाब से रिवीजन करो। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, एंड रेस्ट इफ यू फील एट ऑल देयर इज अ प्रॉब्लम लेट मी नो, आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन ऑफ दैट। Yes sir, sure sir. हाँ श्योर, एंड मेरे को राइटिंग आप प्लीज भेजो, मैं वेट करूंगा आपके व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ पक्का सर, आई विल सेंड मी, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नीतीश कैसे हो? नीतीश आपसे बात हो गई मेरी? नो सर। प्लीज 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 कम लाइव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नीतीश। नीतीश कहाँ से हो आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? नो। बिजनौर? नो, लखनऊ सर। लखनऊ। डिस्टरबेंस मेरी तरफ से आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है? एक मिनट, कोई ओके। कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन, कैसा चल रहा है? सर एज पर शेड्यूल चल रहा है, बट सर अप्रॉक्स 20 सितंबर तक खत्म होगा सर। कोई दिक्कत नहीं। आप पहले SM कर रहे थे या EIS? सर दोनों चल रहा है सर साथ में। EIS के कितने लेक्चर्स हुए? सर 9 लेक्चर हो चुके हैं। 9 हो चुके हैं। SM के कितने लेक्चर हुए हैं? SM के 5। सर कुछ लेट आएंगे ना सर, 14-15 में हमको मिले हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो गया सर। ओके, तो क्या लगता है आप EIS कंप्लीट करोगे लगभग 15 के आसपास? सर एज पर माय शेड्यूल सर 20 सितंबर तक EIS हो जाएगा सर। और SM तो हो ही जाएगा। तो SM ऑडिट, FM, इको, अकाउंट्स ये सब कर रहे हो प्रॉपर? ऑडिट में सर अप्रॉक्स 55% हो गया है, और सर एडवांस अकाउंट के भी सर 10 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा। आप EIS SM जब पढ़ रहे हो तो साथ साथ मेंटोर बूस्टर दोनों कर रहे हो या पेंडिंग रखा हुआ है उसको बात के लिए? जितना भी होमवर्क देते हैं ना सर वो सारा हो रहा है साथ में। तो आप मेरे को भी भेज रहे हो? सर आपको मैंने सर परसों भेजा था, फर्स्ट टाइम भेजा। एक मिनट,
ये सेशन आप लोगों को बेनिफिशियल है? यस किस नाम से भेजा? नीतीश एक बार नंबर बोलना नीतीश। 879528 करके सर। नीतीश मिश्रा, राइट? नीतीश यही है ना? हाँ यस सर, होमवर्क था उस दिन का तो ये। उस पे सेव करके भेजना था, मैं देख रहा हूँ। फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। ओके सर। हाँ, और ये अभी और भी होने थे इसमें। एक्सप्लेनेशन आपका शॉर्ट एक ही पेज आपने भेजा है। हाँ यस सर, वो फिगर वाला मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया सर, एक फिगर भी था उसमें। फिगर भी था और उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरी कंपनी की भी नीचे होगी, वो भी नहीं दिया। सर एक यस सर। अच्छा लिख रहे हो, मेरे को और लिख के भेजो। यस सर। ठीक है, और आप इसको कंप्लीट करो और टेस्ट वाला 15 सितंबर वाला साइकिल आप टेस्ट का चुन लेना, आपको आ जाएगा ग्रुप में मैसेज। ठीक है, और उसको फॉलो कर लेना। और एक छोटी सी बात, व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आप नहीं जुड़े हो? सर वो मेल आया था ना आपका आज का, इससे पहले कोई कांटेक्ट नहीं था सर। तभी तो आपका नंबर भी मेरे पास सेव नहीं है। तो मेरे सारे बच्चों के नंबर ना सेव होते हैं, इसलिए आपके नंबर से मुझे ढूंढना पड़ा। नीतीश के नाम से आपके मेरे पास था नहीं, कोई बात नहीं। वो अभी टीम को मैं बोलूंगा, वो ऐड कर देंगे। वो सुन भी रहे हैं आपके साथ, हमारे जुड़े हुए हैं, उनको पता है, वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप प्रॉपर लखनऊ से हो या कहीं और से हो? बिलोंगिंग टू गोरखपुर गोरखपुर, इन यूपी। सब स्कूलिंग भी लखनऊ से मैंने की अपनी। स्कूलिंग भी लखनऊ से की है। गुड, ठीक है। किसी फॉर्म में अभी कर रहे हो या अभी आर्टिकलशिप शुरू नहीं किया है? इसके बाद करोगे? ठीक है मिश्रा जी, आप ना स्टे इन टच, टाइम से कंप्लीट कीजिए, टेस्ट का साइकिल फॉलो कीजिए, मेंटोर बूस्टर साथ साथ कीजिए। लिखा आपने? ठीक है, राइटिंग वगैरह अंडरलाइन हाईलाइट मैंने देखा है। और भी मैं फीडबैक दूंगा, आप शेयर करो। जितना होमवर्क मिलता है उतना सर कंप्लीट कर लेते हैं पर डे का। हाँ, तो वो मेरे को सारे स्कैन करके एक ही पीडीएफ में बना के भेज दो मेरे को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे इन टच। और फिर ये सेशन होगा, आप जुड़ते रहना। ठीक है, मेल आते रहेंगे आपको और व्हाट्सएप भी आएंगे आपको। ठीक है, और कोई स्पेशल क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आ रही हो? बुक्स वगैरह ठीक है, परफेक्ट है सर? परफेक्ट है। बूस्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है सर? बूस्टर से जो आपने कराया है या फिर जो आपने होमवर्क दिया है सर, वही किए हैं अभी तक? नहीं, बाकी क्वेश्चन भी करो ना। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका बूस्टर सारा निपटा, सॉरी मेंटोर सारा निपटा दो क्वेश्चन बैंक, है ना। बूस्टर से 2 राउंड उसको सेम डे रीड कर लो, जिस दिन कंप्लीट हो जाए। खुद से, क्लास के साथ नहीं, खुद से 2 राउंड उसको पूरे। कितने होंगे? 1.5 पेज होंगे, 1.25 पेज होंगे, और क्या होंगे? चैप्टर के 2 पेज बनते हैं एक चैप्टर के समरी नोट्स। ठीक है, तो उसको ना पूरा 2 राउंड उसको कर लो ऊपर से नीचे एक बार, और बीच बीच में उसको रिवाइज करके रिकॉल करते रहो। रेस्ट इज ऑल राइट, अच्छा होएगा, ठीक से जा रहे हो। आपकी राइटिंग एटलीस्ट मेरे को क्लैरिटी लगी, उस क्लैरिटी से एग्जाम में बस लिख देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नीरज कैसे हो? वैभव सुन रहे हो आप लोग? नीरज आप सबसे लास्ट में जुड़े हो नहीं? वैभव कैसे हो? ठीक हूँ सर। आपको ज्यादा वेट तो नहीं कराया? हाँ सर, कुछ 7-12 पे मैं ज्वाइन हुआ था, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। ज्यादा वेट करना पड़ा, बस आप मिस कर गए मेरे सीक्वेंस से। कैसी चल रही है प्रिपरेशन वैभव? सर ठीक चल रही है, अभी तो बस एसएम ही स्टार्ट की है। एसएम में 6 जो फंक्शनल स्ट्रेटजीज है वो चालू किया है बस कल ही सर। बाकी हो गई है? नहीं सर, उसके बाद 7-8 बाकी है ना। अच्छा, मतलब 1 to 5 हो गया है? यस सर। और सर 1-2-3 का है ना, मेंटोर भी साथ साथ किया है, बाकी 4-5-6 बच रहे हैं अभी। कर लो उसको, पेंडिंग नहीं करो। 4-5-6 बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, तो वो साथ साथ कर लो। और एसएम को कंप्लीट करो से आज 23rd है, तो 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो। 28th को हो जाएगा। 28th को कर लो, और यहाँ से 20 सितंबर तक पूरे शिद्दत के साथ EIS करना।
या इसको बहुत अच्छे Yes, से sir. करना, ठीक है? आपके पास टाइम है, आप शॉर्टकट नहीं अपनाना, ठीक है? एक आध चैप्टर में लगे तो क्रैश कोर्स से कर लेना, वो छोटे छोटे जो चैप्टर होते हैं वो आपको खुद भी दिख जाएंगे कि छोटा है यार, इसको तो मैं क्रैश कोर्स से कर लेता हूँ, और ना 1 घंटे लगा के रीडिंग मार देता हूँ, वो चलेगा। अदरवाइज Yes, sir. कोशिश करो कि 20 सितंबर तक 22-23 दिन लगा के EIS को रोज 3-3 घंटे देख के पूरा अच्छे से करो, और इनमें भी वही स्ट्रेटजी रखना, बूस्टर मेंटोर साथ में। और 1 सितंबर वाला जो EIS का साइकिल है ना, वो मिस कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 सितंबर वाला जो टेस्ट साइकिल होगा उसको आप कैच कर, उसको आप फॉलो कर लेना, उसको मिस मत करना, ठीक है? आई एक्सपेक्ट कि लोग टेस्ट देंगे, आप 2 ही क्वेश्चन लिखना, 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना लिखना चाहो सर लिखना। मैंने एसएम का पेपर दिए थे स्टार्टिंग के 2। ठीक है, कोई नहीं, मैं टेस्ट चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा। ओके सर। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, करके सारा का सारा रिवर्ट कर दूंगा। और ठीक सर है? मेरा क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा, तो मैं पहले एसएम करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? हाँ, ऐसे कर लो, कोई बात नहीं, एसएम को रिवाइज करते हुए प्रैक्टिस कर लेंगे, मार्क करके Yes, sir. रख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने बोले हैं करने के लिए। सर सारे मैंने मार्क कर रखे भाई। हाँ, बस बस उसके बाद का रिवीजन कर करके मार्क करके मेरे को भेजते जाना। आई विल गिव यू फीडबैक ऑन ऑल टॉपिक्स। यस सर। ऐसा कर लो, ये भी चलेगा, ठीक है? एसएम समझ में आ रहा है, प्रॉपर जा रहा है एकदम? यस सर, यस सर। कोई सर मेरा दिक्कत? ये दूसरा अटेम्प्ट है कोई बात, सेकंड ग्रुप का। पहले भी पढ़ पहले रखा मैंने था? यस सर। तो बेहतर, मतलब वैल्यू एडिशन हो रही है? यस सर, पहले बहुत डाउट थे, अब सारे सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये डाउट सॉल्व हो रहे हैं ये भी अच्छा है। पहले मैंने एसएम का पेपर जो आप अब बताते हो ना, दिसंबर 21 वाला, वो मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पूरा पेपर पढ़ा भी नहीं था वो एग्जाम में, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि केस सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। मेरा पहला फोकस फर्स्ट ग्रुप था, दूसरा था कि भाई हो जाएगा तो ठीक है बस। समझ गया, कोई बात नहीं, अभी अच्छे से करो, और पूरा एकदम कहते हैं ना प्रैक्टिकल की तरह स्कोर मिलेगा इस पेपर में, बशर्ते आप उस लेवल पे जाके इसको हिट करो, हो जाएगा, डोंट वरी। यस सर। एंड स्टे इन टच, डोंट वरी। इस पेपर में आपको टेंशन लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को सीधा बताओ, आई एम देयर टू सॉल्व इट, ठीक है? कोई इशू नहीं होगा। हाँ, इसमें आपको एक ऐसा मेंटोर है जो आपके टच में रहेगा, आप मैसेज करोगे, कुछ भी पूछोगे तो आपको जवाब मिलेगा, आपको आइसोलेटेड नहीं फील करना है, और मैं ये सेशंस लगातार करता रहूंगा। यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट, ठीक है बाबू, थैंक यू। नीरज कैसे हो आप? गुड इवनिंग, अनम्यूट कर लो बच्चे अपने को। नीरज, गुड इवनिंग, आर यू देयर?